गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पावनी गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं। हाँ मैडम, आज हम जहाँ पर आप सबके बीच में आए हैं, ऐसे वसंत व्याख्यानमाला ये मंच, और जिसने 93 वर्ष 93 ईयर्स पूर्ण किए, शुरू से लेके अब तक कितने ऐसे लोग होंगे जो फाउंडेशन स्टोन बने होंगे, जिन्होंने इसके लिए त्याग किया होगा, तब जाके कहीं ये मंच खड़ा कर पाए। तो उन सबके बलिदान को, उन सबके त्याग को भी हम प्रणाम करते हैं। आज जिनकी स्मृति में ये चौथा व्याख्यान रखा गया, वसंत राव जी, उनकी आत्मा को भी हम प्रणाम करते हैं कि उनकी आत्मा जहां हो वहां से वसंत व्याख्यान माला के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आशीर्वाद देती रहे, और ये जो व्याख्यान माला है ये हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। इस व्याख्यान माला से प्रेरणा लेके देश के अन्य भागों में भी इसी तरह के खुले वातावरण में व्याख्यान माला का आयोजन हो। मित्रों, खुले पटांगण में ये पहला कार्यक्रम नहीं है मेरा। पिछले साल हम फ्रांस में थे। वेडी जी की काफ़ी इच्छा थी कि हम आएं, लेकिन अचानक वहाँ जाना हुआ यूरोप में। तो फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर और उसके किनारे किनारे नदी बहती है, बिल्कुल ऐसे। तो हमें याद आ रहा है, 1 साल पहले इसी तरह से व्याख्यान हुआ था, खुला मंच था, मेरी भारतीय बैठक थी। लेकिन एक खास बात बताएं, एक भी कुर्सी नहीं थी मेरे सामने। सारे विदेशी लोग, सारे फ्रेंच लोग जमीन पे सुखासन और पद्मासन लगा के बैठे हुए थे। वो विदेशी लोग, वो पाश्चात्य शैली के लोग। तो ऐसी बात कहीं, काफी लोगों को संस्कृति से प्यार होता है, काफी लोगों को प्रकृति से प्यार होता है, नेचर से प्यार होता है। हम आपको बता दें, शायद पहला, दूसरा और तीसरा जो व्याख्यान रहा होगा यहाँ महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी में रहा होगा, और आगे भी व्याख्यान जो होंगे वो विश्वास रखते हैं कि मराठी में होंगे। लेकिन चूंकि गुजराती मूल से होने की वजह से हम मराठी समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो हम समझते हैं कि आप अपने इस मित्र को, आप अपने इस भाई को, आप अपने इस बेटे को हिंदी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रभाषा है, और हम बाहर भी जाते हैं, विदेशों में मेरे प्रवास होते हैं, विश्व के सैकड़ों देशों में। वहाँ कई बार ऐसा होता है, इंग्लिश में जब हमारे व्याख्यान होते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा में ट्रांसलेशन होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं, योगीराज जी 10 मिनट के लिए आप हिंदी जरूर बोलना। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग मेरी हिंदी नहीं समझते, फिर हिंदी में भाषण देने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक भी हिंदुस्तानी वहां पे नहीं होता। तो आपको पता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आप लोग सुनना उस बात को। बोले जब आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी में जब आरोह और अवरोह होते हैं, तो ये नहीं लगता कि कोई भाषा बोल रहा हो, ये लगता है कि जैसे कोई संगीत चल रहा हो, हम लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं। कोई सामान्य भाषा नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, देवों की वाणी है, देववाणी। मित्रों, चूंकि पहली बार इस मंच पे आए हैं और शुरू से हर किसी में हम बंध सकते हैं, लेकिन समय से नहीं बंध पाते।
क्योंकि जो योगी होता है, जो संत होता है, उसकी जो भाषा होती है वो पुस्तक की भाषा नहीं होती, उसकी भाषा समाधि की भाषा होती है। कब कौन सा पन्ना खुलेगा, कब कौन सा पन्ना लिखा जाएगा, उसे पता नहीं है। क्योंकि जो योगी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनके देह के माध्यम से, उनके शरीर के माध्यम से विश्व में जो तमाम आत्माएं विचरण कर रही होती हैं, वो अपना कार्य उनके शरीर को अपना माध्यम बना के करती हैं। तो कई बार व्याख्यान के दौरान हमें भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम यहाँ पे हाजिर नहीं हैं, कोई किसी आत्मा ने हमारे शरीर को माध्यम बनाया। जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ दिन पहले पूना में हाजिर थे और पूना में जो आपने नज़ारा देखा था, तो कई बार ऐसा हो जाता। आज का जो व्याख्यान है, हम चाहेंगे कि आज के व्याख्यान में श्रोता और वक्ता के बीच का जो अंतराल है वो हम काट दें, वो हम समाप्त कर दें। हम ऊपर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हम व्याख्यान देने के लिए आए, हम ऊपर इसलिए नहीं बैठे कि हम योगीराज, हम ऊपर इसलिए नहीं बैठे आपके अतिथि इसलिए नहीं बैठे, आप सबको हम ठीक से देख सकें, हम ऊपर इसलिए बैठे और आप सब हमें अच्छी तरह से देख सकें, इसलिए ऊपर और नीचे का कोई अंतर नहीं होता, ये एक व्यवस्था होती है। एक दिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे, एक झाड़ के नीचे, वो झाड़ दिया ना तो हमें याद आया, देवलाली में जिस घर में हम रहते हैं वो बंगलो नहीं है, फ्लैट है और वो भी सेकंड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे झाड़ लगाना मुश्किल होता, लेकिन फिर भी हमने, लोग टेरिस गार्डन बनाते, तो हमारे पास टेरिस नहीं है, हमारे पास बॉक्स ग्रिल है, लेकिन बॉक्स ग्रिल में बड़ा अच्छा गार्डन बनाया। इतने पक्षी आते हैं वहाँ पे, आप देखोगे ना तो इतनी छोटी सी चिड़िया से लेके और तक कम से कम 100-150 प्रकार के पक्षी, आप लोग आना, 100-150 प्रकार के तरह तरह के पक्षी हमारे उस बॉक्स ग्रिल में, बगीचा जैसा बनाया है छोटा सा, वहाँ पानी रखा है, वहाँ पे दाना रखा है, आते हैं, खाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वृक्ष को देख के, इस झाड़ को देख के हमें याद आया कि एक दिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उनकी समाधि लगी हुई थी, ध्यान मग्न थे। इतने में पास के गांव के 10-5 बच्चे आए, उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसके ठीक ऊपर आम लगे हुए हैं, मैंगो, वो मैंगो ट्री था। उन्होंने देखा कि आम लगे हुए हैं, क्यों ना हो हमें आम मिल जाए। अब छोटे छोटे बच्चे थे, आम को तोड़ने का, आम को पाने का एक ही तरीका था कि पड़ोस में से कुछ पत्थर इकट्ठे किए जाएं और उस पत्थर को मारा जाए और कुछ आम हासिल हो जाए। मेरे मित्रों, उन बच्चों ने ऐसा ही किया, आजू बाजू में जो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे उन पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक एक करके उस वृक्ष पे जहां आम लगे हुए थे उस आम में वो पत्थर मारना शुरू किया। 2-4 पत्थर मारे, उन 2-4 पत्थरों से 1-2 आम भी गिरे, लेकिन उनमें से एक पत्थर का टुकड़ा वृक्ष के नीचे बैठे हुए महावीर स्वामी के सिर पे लगा। सिर से रक्त की धारा बह निकली। बच्चों ने अचानक देखा कि ये कोई संत बैठा हुआ है, उनके सिर से खून की धार निकल रही है। बच्चे डर गए, बच्चे दौड़ के उस संत के पास पहुंचे, उन्हें पता नहीं था कि ये महावीर स्वामी है। कहा, संत, हे प्रभु, हमसे महान भूल हुई, हमने आपको पत्थर मारा, लेकिन आपको पत्थर मारना ये मेरा उद्देश्य नहीं था, आम से फल प्राप्त करना ये मेरा उद्देश्य था। आम को पत्थर मारा और वो पत्थर आपको लगा, हम क्षमा चाहते हैं, मेरी वजह से आपको वेदना हुई। महावीर स्वामी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। बच्चे समझ गए, इस पत्थर ने तेज घाव किया है, इस पत्थर ने तेज पीड़ा दी है और उस पीड़ा की वजह से ये संत रो रहा है। जैसे जैसे बच्चे नजदीक आए वैसे वैसे महावीर स्वामी के आंखों से निकलने वाले आंसू और तेज होते गए। बच्चे डर गए, आके पैर पकड़ लिए कि प्रभु हमें क्षमा करना, संत हमें क्षमा करना, मेरा उद्देश्य नहीं था आपको पत्थर मारना, लेकिन मेरे लालच की वजह से, आम की लालच की वजह से आपको पत्थर लगे, आप क्षमा करना। हमें पता है कि पत्थर की वजह से आपको चोट लगी और उस चोट की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। महावीर स्वामी बोले कि नहीं, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं है। बोले, आप दुखी नहीं है तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों?
हमने पत्थर मारा और पत्थर की वजह से जो आपको चोट आई, चोट से जो खून निकला, उस खून से आपकी आंखों में आंसू आए, उसी वजह से तो आपकी आंख में आंसू आए ना, दर्द की वजह से। सच कहना, भगवान कहते मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं है, और जो खून निकला है वो भी हमें पता नहीं है, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले बेटा, जब तुमने वृक्ष को पत्थर मारा तो वृक्ष ने, तुमने 4 पत्थर मारे तो उसने 2 आम दिए तुम्हें। तुमने 4 पत्थर मारे तो उसने 2 आम दिए। तुमने 1 पत्थर हमें मारा तो हम तुम्हें 1 आम का टुकड़ा भी नहीं दे पाए, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाए पत्थर के बदले। मेरी आंखों में इसलिए आंसू है। ये केवल मनुष्य एक ऐसा है जो किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है, मनुष्य होने के बाद भी किसी से कुछ लेना चाहते हैं। मनुष्य धर्म आज जो बड़ा है वो देने की वजह से। मेरे मित्रों, बचपन में हमने ये कथा सुनी थी। मेरे घर के धार्मिक वातावरण में एक संत आए थे, तब उन्होंने महावीर स्वामी की ये घटना सुनाई थी। मेरी उम्र उस समय 5 साल की थी, और उस 5 साल की उम्र में हमने ये निश्चित कर लिया था कि हे प्रभु, मेरे घर पे पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा दोगे जो हम स्थायी लोगों को दे सकें, प्रभु अगर कुछ ऐसा मिला तो हम लोगों को जरूर बांटेंगे। और भगवान की मर्जी हुई, थोड़े दिन के बाद घर छोड़ा नहीं, अपने आप छूट गया। जिसे छोड़ते हैं जीवन में फिर से पकड़ने की संभावना पैदा हो जाती है, और जो छूट जाता है वो जीवन में कभी दोबारा नहीं आता। आप भी प्रयत्न करना, आपके जीवन में से छूटे कुछ। और छूटा तो हमें बहुत कुछ मिला। हमारे 4 भाई, 1 बहन, और जब हमारा घर छूटा तो आज मेरे कितने भाई हैं, मेरी कितनी बहनें हैं, हम आपको बता नहीं सकते। करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में हमारे अपने हो गए। पूरा विश्व एक मेरा परिवार हो गया। तो मेरा एक जो भाव रहा कि कुछ हम दें लोगों को। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने बहुत कुछ दिया। और एक विशेषता, हम कुछ दे नहीं सकते आपको, हम एक माध्यम बन सकते हैं देने के। देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन जब हम माध्यम बनते हैं आपको कुछ देने का, तो हमारे दिए हुए धन में वृद्धि हो जाती है। पैसा देने से शायद पैसा कम हो जाता होगा, होता नहीं है। इसी जगह पे महीने में आप हमें 2 बार देखेंगे, पिछले 10 सालों से आते हैं। 2 बार महीने में आएंगे, सब लोगों को खाना खिलाएंगे और हम चले जाते हैं। देवलाली में जब हम आए थे 10 साल पहले विदेश में अपना अभ्यास पूरा करके, ये सच है कि मेरे पास खाने की भी हालत नहीं थी कि हम सुबह खा लेते थे तो शाम को क्या मिलेगा, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। तब देवलाली में आने के बाद हमें ये पता चला था कि ये कुंभ सिटी है। आप लोग कहेंगे ग्रेप सिटी है, लेकिन हम कहेंगे कुंभ सिटी है। और तब हम 10-15 दिन के बाद यहाँ आए थे। मेरे पास कुछ नहीं था, केवल 2 बिस्किट के पैकेट थे, और वो बिस्किट के पैकेट खोल के यहाँ कुछ लोगों को खिलाए थे। और उसके बाद आज महीने में 2 बार, कभी कभी 4 बार भी आते हैं, और भरपेट खाना आराम से सबको मिलता है, हमें भी मिलता है, सबको खिलाते हैं, और इसी पटांगण में हम भी खाते हैं। तो ये तो मेरा घर है, जहाँ हम आज आए हैं वहाँ अतिथि बन के नहीं आए हैं, ये तो मेरा अपना घर है, हम अपने घर में आए। मित्रों, बातें बहुत हैं, चूंकि बचपन से व्याख्यान देने की आदत हो गई, बचपन से भाषण देने की आदत हुई है, और लोगों के बीच में आना जाना, कार्यक्रम होना। आज हम जिस उद्देश्य को लेके आए हैं वो उद्देश्य हमारा अलग है। उस उद्देश्य पे हम चर्चा करें, उससे पहले हम यहाँ के पदाधिकारियों से पूछना चाहेंगे कि वो हमें कितने समय में बांधना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हम आपको देना चाहते हैं वो हमें कितने समय में और कितना देना होगा। अभी 7:45 बजे, 9 बजे तक 1.25 घंटे, केवल 1.25 घंटे का टाइम है। कोई बात नहीं, तो हम प्रयत्न करेंगे। इसलिए दूसरी जो बातें हैं वो हम आपसे न करके, जो आपके मतलब की बातें हैं, जो आपके लिए योग्य बातें हैं, ताकि आप याद करें। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिखे। हमारा तो विश्व धर्म है, मानव धर्म है, भले हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी तो सब है।
तुलसीदास से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप कहेंगे क्या योगीराज बात कर रहे हैं? हाँ, आप कितने भी करोड़पति हो और अगर डायबिटीज आपको हो जाए और बहुत रसगुल्ला खाने की इच्छा हो तो बीबी आपको देगी नहीं खाने के लिए। बोले क्यों नहीं दे रही? हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुमने कहा था जो कहोगे वो करेंगे, बात ठीक है, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए हम तुम्हें रसगुल्ले नहीं खाने देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तब पता चलता है कि करोड़ों रुपए का कोई अर्थ नहीं है उस बीमारी के आगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, पहला सुख निरोगी काया, फिर दूसरा सुख बोले घर में हो माया। ये सच है, गरीबी एक अभिशाप है। गरीब व्यक्ति की हालत क्या होती है वो एक गरीब व्यक्ति समझ सकता है। भगवान किसी को गरीबी न दे, उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से भगवान सबको दे। पहला सुख बोले निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, बोले तीसरा सुख कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास बड़े विद्वान हुए हैं। जब हम जर्मनी में, अभी हम जर्मनी गए थे, जर्मनी में बर्लिन शहर में एक हॉल में गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सी मार्बल की प्रतिमा देखी तो हमें आश्चर्य हुआ। हमने कहा यहाँ पे ये मार्बल की प्रतिमा? बोले हमारे यहाँ रामचरितमानस पे पीएचडी की जाती और जर्मनी में 100 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रामचरितमानस पे पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाने वाले वो लोग जर्मन के लोग हैं। तो तीसरा सुख पूछा तो बोले तीसरा सुख सुलक्षणी भार्या, बोले जो पत्नी हो वो सुलक्षणी हो। बोले पत्नी का नाम लिया पति ने तो जी, पति धर्म परायण हो। और बोले चौथा सुख, बोले आगे भी कोई सुख है? गोस्वामी तुलसीदास बोले केवल एक और सुख बचा है, चौथा सुख है, और वो चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। अपनी अगर संतान हो तो आज्ञाकारी हो, माता पिता कहें वो मान ले संतान, ऐसी संतान हो। एक हमारे यहाँ काफी लोग आते हैं देश प्रदेश से। एक 25 साल का बेटा मेरे पास आया, 25-30 साल की उसकी उम्र थी। घर में मम्मी पापा से बहुत झगड़ा करता था। वो MBA किया हुआ था। उसके मम्मी पापा ने कहा कि योगीराज जी घर पे सुबह से शाम तक झगड़े करता है, हम कुछ भी कहते हैं तो कहते हो कि तुम लोग तो अभड़ हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग तो अभड़ हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी। ऐसे दम पूर्वक कहता है अज्ञानी हो, हमें बोलने नहीं देता। हमने बेटे को बिठाया और कहा बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे मम्मी पापा के साथ? तुम्हें पत्नी के साथ प्रॉब्लम होती तो हम समझ सकते हैं, तुम्हें भाई के साथ प्रॉब्लम होती तो हम समझ सकते हैं, तुम्हें बहन के साथ प्रॉब्लम होती, लेकिन तुम्हें तुम्हारे माता पिता के साथ क्या प्रॉब्लम है? बोले गुरुजी हमारे दोस्त आते हैं ना तो ये इस ढंग से बातें करती है मेरी मम्मी की, बिल्कुल पागलों की तरह से बातें करती। ये पापा है, इसे बिल्कुल भी अलग अकल नहीं है, इसलिए हमारे दोस्त आते ना तो इसे तो हम रूम से बाहर निकाल देते। हमने कहा सुनो, ये तुम्हारी मम्मी अज्ञानी है, तुम्हारी मम्मी पागल है, इसीलिए तुम हो। अगर आज के युग में एजुकेटेड कोई तुम्हारी मॉम होती ना तो तुम्हारा एबॉर्शन करा देती, तुम इस दुनिया में आके MBA ना कर पाते। आज तुम्हारी मां को यह पता नहीं था कि मेरे गर्भ में रहने वाला नालायक बेटा है। अगर उसे पता होता आज की पढ़ी लिखी मां कब का गर्भपात करा के निकाल देती। तुम्हारी मां को केवल इतना पता था कि मेरे गर्भ में जो आया है वो भगवान की देन है और इसलिए तुम्हें हौस हौस से उसे पाला है। मेरे मित्रों, हमें खुशी इस बात की उस बेटे ने मेरी बात स्वीकारी और बहुत बार हमारे यहाँ से संग में आता है। अब वो अपने मम्मी पापा से कभी झगड़ा नहीं करता और बड़ी सरलता के साथ हम एक बात कहते हैं कि जो तुम करोगे वही संतान तुम्हारे सामने करेगी। तुम अगर अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकते, एक छोटी सी घटना हमें याद आती है। मेरी देवलाली में जब आप जाएंगे तो 6 नंबर नाका आएगा। 6 नंबर नाका के बाजू में एक वृद्धाश्रम है। बहुत तरह के आश्रम होते हैं, लेकिन वृद्धों के भी आश्रम होते हैं, माने मनुष्यों के भी आश्रम होते हैं। विदेशों में नहीं होते, विदेशों में नहीं होते। ये जो वृद्धाश्रम की परंपरा है वो विदेशों में नहीं होती। विदेश से मेरा अभिप्राय एशियन देशों में होती है, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन वहां के कल्चर में इस तरह की परंपरा नहीं होती। हाँ,
बच्चे की शादी की, उसके बाद फिर वो अपना घर बना के अपनी तरह से जीते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम में जाके रहने की परंपरा वहां नहीं होती। आंखों देखी घटना बताते, हमारे घर से थोड़ी दूर वो वृद्धाश्रम है, लगभग 80-85 साल की, ये घटना को 7-8 साल हुए तब की हम बात बता रहे, 80-85 साल की एक वृद्ध महिला एक रूम में रहती थी। कभी कभी हम जाया करते थे, कुछ घर पे अच्छा सा बनाया तो उनको खिलाने के लिए, क्योंकि हम अपने माता पिता से 35 साल से दूर रह रहे हैं। 7 साल की उम्र में हम घर से निकल गए थे, तब से हम अपने घर पे नहीं गए। तो हमें यह लगता है कि तुम सब मेरे माता पिता हो, जो हमें मिलता है वो हमारा भाई बहन नजर आता है। घर पे हमने हलवा बनाया, हलवा देने के लिए उस वृद्ध माता को गए, हमने कहा माँ दरवाजा खोलना, उसने अपना दरवाजा खोला, हमने उसे हलवा खिलाया। इतनी देर में एक बहुत ही एक सुशिक्षित लगने वाली एक स्त्री आई, उसके साथ एक पुरुष था, उन्होंने पैर छुए, तो हमें पता चल गया कि ये इसका बेटा है और ये इसकी बहू है। हम वहीं बैठे थे। थोड़ी देर के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बात हम उसकी नहीं बता रहे, तुम सबकी बता रहे, तुम्हारे जीवन में होने वाली घटना बता रहे हैं। भविष्य में अगर मेरी बात को सुन लोगे तो ये घटना दोहराई नहीं जाएगी तुम्हारे जीवन में, नहीं तो तुम भी उसी कक्षा के व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ वो घटना होने वाली है। वो मां बोली बेटे से, बेटा 5 साल से हम तुम्हें कह रहे हैं एक पंखा लगा दो, गर्मी बहुत लगती है। बेटा तुम हर बार मेरी बात को टाल देते हो, कहते हो अगली साल आएंगे, और उस दिन उस बुढ़िया माँ का जन्मदिन था। साल में एक ही बार बच्चे आते थे जन्मदिन के दिन उससे मिलने के लिए। तो वो बोली कि तुम 4 साल से मेरी बात को टालते हो, 4 साल से तुम ये कहते हो कि हम पंखा लगा देंगे, अगली साल लाएंगे। माँ पंखा नहीं, तुम्हारे लिए कूलर लाएंगे, और पिछली साल तो तुम बोले थे कि हम यहाँ पे एसी लगा देंगे। बेटा हमें एसी नहीं चाहिए, छोटा सा पंखा चाहिए। एक छोटे से पंखे के लिए तुम 4 साल से टाल रही हो, क्यों? और वो बेटा मर्सिडीज गाड़ी से आया था। जो वो बेटा और बहू आए थे वो मर्सिडीज गाड़ी लेके आए थे, बाहर खड़ी हुई थी सामने, कमरे के उनके सामने। मां कह रही थी कि बेटा अब थोड़ी तो मेरी जिंदगी रही है, कब लगाओगे तुम पंखा? बेटा एक काम करो ना, देखो हमें कोई आदमी पैसा दे जाते हैं ना, तो ये 200 रुपए हमने इकट्ठे किए हैं, थोड़े से पैसे डाल के एक पंखा लगा देना। वो बेटा उनका बोलता है मां 95 साल की तो तुम हो गई होगी, कि जितनी भी उनकी उम्र होगी, अभी 2-3 साल चलोगी, 2-3 साल के लिए क्या पंखा लगाना? 4-5 साल तो तुमने निकाल लिए, अभी 2-3 साल और निकाल ले हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ये बोली बेटा हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें चिंता तुम्हारी है। मेरे जाने के बाद कहीं इसी कमरे में तुम्हारे बेटे अगर तुम्हें यहाँ कर गए, बेटा तुम तो एयर कंडीशन में रहने वाले हो, इस कमरे में रह नहीं पाओगे, इसलिए हम कहते बेटा 200 रुपए हमने इकट्ठे किए हैं, थोड़े से पैसे डाल के इसमें पंखा लगा जाओ, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे भी बेटे मेरे बेटे पे जैसे हैं। करुणा भरी हुई है इस संसार में। महावीर को तो वैराग्य हुआ होगा कि महाराष्ट्र के दूसरे संतों को वैराग्य हुआ होगा किसी एक घटना को देख के, लेकिन यहाँ तो ऐसी घटनाएं हमारे घरों में रोज देखने को मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को वैराग्य नहीं होता है, पता नहीं क्यों। समय आएगा तब होगा। तो आज का हमारा जो विषय है, चूंकि 9 बजे की समय सीमा में बंधे हुए हैं, हमारा जो विषय है वो विषय है आरोग्य और अध्यात्म। कई बार कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है और बीमारी की हालत में वो व्यक्ति मर जाता है। जैसे किसी को कैंसर हुआ और कैंसर की हालत में वो मर गया, किसी को बड़ी बीमारी हुई और बीमारी की हालत में वो मर गया। अब लोग पूछते हैं कि योगीराज जी अब ये कहां गया होगा? जाहिर है कि उसका कोई मोक्ष नहीं हुआ होगा, जाहिर है उसकी कोई सदगति नहीं हुई होगी। बोले क्यों? तो हम एक ही बात कहते हैं कि बीमार आदमी को यहां भी जरूरत नहीं है तो बीमार आदमी को वहां भी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी दुर्गति नहीं चला जाता। और आप अगर बीमार होंगे तो कभी साधना नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर भी ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे वैसे ही शरीर की पीड़ा, जैसे हम इतनी देर से इस आसन में बैठे हुए हैं, हम लगातार 10 घंटे 12 घंटे एक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, और आपको आश्चर्य होगा सूर्य के सामने, दोपहर के सूर्य के सामने अगर आप देखोगे तो हम समझते हैं 2 सेकंड में आपकी आंख बंद हो जाएगी। कभी आप आना
दोपहर के सूर्य के सामने हम देखेंगे और वो दोपहर का सूर्य जब तक ढल नहीं जाएगा हमारी आंख बंद नहीं होगी, ऐसे खोल के देखते रहेंगे, कुछ नहीं होता। अभ्यास किया, अभ्यास योगेनोच्यते, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया को मेरी जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसा काम किया है, लोगों को हम कुछ राहत पहुंचा पाते हैं। हमने शायद किसी की एक की कोख से जन्म लिया, हमारी मां श्यामा देवी उनकी कोख से जन्म लिया, लेकिन हजारों स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें मेरे लिए मातृत्व जागृत होता है, उन्हें ये लगता है कि जैसे ये मेरा बेटा हो। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रेम दे पाते हैं, उतना रिस्पेक्ट दे पाते हैं, उतना हम आदर दे पाते हैं। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब तक तुम दोगे और माता पिता भी जब तक बेटे को देंगे। और हम एक बात कहें, अगर आप वृद्धाश्रम में न जाना चाहते हो, मेरी बात को नकारना नहीं, हम भी करोड़पति नहीं, बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे माँ बाप के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत घरों में हम ये देखते हैं। अगर यहाँ पे जो वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, उन्हें मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर वो वृद्धाश्रम में न जाना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति जीते जी अपने बेटों को नहीं देना। मेरी बात समझ में आ रही हो तो तालियां नहीं बजाना, अपने हृदय के कोने में मेरी बात को बिठा लेना। आप ये कहोगे मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर बेटे की जो सहचरी आएगी वो कैसी होगी आप कह नहीं सकते। बेटा भी बहुत अच्छा है, बेटे की पत्नी भी बहुत अच्छी है, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी कैसी आएगी आप कह नहीं सकते। और भविष्य में परिस्थिति कैसी हो जाएगी आप कह नहीं सकते। एक चीज, पैसा ऐसा लालच है, पड़ोसी को भी अपना बेटा बना देता, और पैसा एक ऐसी चीज है कि बेटे को भी पड़ोसी बना देता। तो अगर आप मेरी मानो तो थोड़ा सा पैसा आप अपने कब्जे में रखना, और वो बेटे बेटियों को पता नहीं चले। बाद में देखे तुम हमें तो नहीं जाओगे, देखे तो बेटों को ही जाओगे, लेकिन पैसे की लालच से वो कम से कम तुम्हारी संतान, तुम्हारी, आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बॉम्बे में मेरे कार्यक्रम होते हैं, ये बात हम हर कार्यक्रम में रजू करते हैं, कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने 5 साल पहले कहा था, हमने आपकी बात नहीं मानी, 3 साल से हम देवलाली में फ्लैट लेके रह रहे हैं, मेरे बच्चों ने हमें घर में से निकाल दिया। लेकिन तब मेरे कहने से उन्होंने देवलाली में एक जगह ले ली थी छोटी, अपने नाम कर ली थी। मेरी बात समझे, हमें कहना नहीं होगा, तुम्हारे परिवार का मामला है, लेकिन हिरण भाई आप भी सुनना, सब लोग सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपका वृद्धत्व सुधरे तो हाथ में थोड़ा पैसा रखना, सब कुछ अपने संतान को नहीं देना, और उसके बाद एक बिल लिख के जाना आपके तकिए के नीचे कि मेरे बाद जो कुछ है वो तुम्हारे बेटे का ही हो, हमें नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनना, हमने एमडी किया और अपने जीवन में सफल ऑपरेशन बड़े बड़े हमने किए हैं। दुनिया के कोने कोने में राष्ट्रपतियों से लेके किसान की झोपड़ी तक हमने योग सिखाए। और आपको आश्चर्य की बात बताते हैं, आज की तारीख में भी देवलाली में मेरे घर पे ऐसे लोग आते हैं जो 2 सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते। डॉक्टर ने ये कहा कि ये 10 दिन का मेहमान है, डॉक्टर ने ये कहा कि ये 15 दिन का मेहमान है, और आज 5-5 साल से वो हमारे घर पे आराम से आते हैं। पहली चीज, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन जो सत्य है उसके आग्रही हैं हम। हमने ये महसूस किया कि जो एलोपैथी दवा होती है वो न जीने देती है न मरने देती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज हम भी 42 साल के बैठे हुए हैं, मेरे नाखून में बीमारी नहीं है। आज के 5 साल पहले हम देवलाली में थे, अचानक बैठे हुए थे, एक नासिक के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर सावद्रा, होम्योपैथी के, आप लोग जानते होंगे, वो भी हमारे सत्संग में बैठे हुए थे। अचानक मेरा हाथ ऐसे गया, डॉक्टर सावद्रा जी आए, बोले ये क्या कर रहे हैं? मैं बोले कुछ नहीं, जरा दर्द हो रहा है। उन्होंने देखा कि हमें यहाँ पे गांठें हो गई थी, और 12-13 गांठें थी, एक गांठ का वजन था 100 ग्राम। मेरे अमेरिकन मित्रों ने जब मेरा टेस्ट किया तो हमें कैंसर निकला था। सारे लोग चिंतित हो गए, बोले योगीराज जी कीमो, उनका कीमो किस बात का? बीमारी आई है, जिस रास्ते से उसी रास्ते से जाएगी। परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हम बोल नहीं पाते थे, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हम थूक नहीं निकल पाते थे, लेकिन ये गंगा मैया सामने बैठी हुई है। कैंसर बुरी हालत में था, आज हम दहाड़ के बोलते हैं, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते कि 5 साल पहले इस व्यक्ति को ऐसी हालत में कैंसर था, हम बोल नहीं पाते थे, थूक नहीं निकल पाते थे। हमारे काफी मित्र बैठे हुए हैं, और जब हमें पता चला कि हमें ये बीमारी है तो हमने क्या किया, रोज पास में गाय मां, उस मां का गोमूत्र लाते थे, ऐसा रुमाल
8 फोल्ड 8 बार उसे कड़ बनाते थे, उससे छानते थे, घर पे तुलसी लगाई, 20-25 तुलसी के पत्ते का रस उसमें डालते थे और हम पी जाते थे। आपको ये बताना चाहते, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर वो मेरा असाध्य कैंसर ठीक हुआ। हमें विश्वास है दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं, HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है, आदमी कहता नहीं है किसी से और मर जाता है, क्योंकि आज तक दुनिया में उसकी दवा नहीं शोधी गई। लोग कहते हैं कि ये बीमारी नई है, नई नहीं है। देवराज इंद्र को ये बीमारी हुई थी। शास्त्रों में लिखा है कि देवराज इंद्र को HIV की बीमारी हुई थी और तब उसे कामकृमि कहते थे। नाम बदल गया, बीमारियां थोड़ी बदली, और जब कामकृमि कहते थे देवराज इंद्र को, फिर किसी वैद्य ने, किसी राज्य वैद्य ने, किसी देव वैद्य ने, जिन्हें अश्विनी कुमार कहते हैं, उन्होंने एक दवा बताई थी। अब वो दवा हमने ढूंढनी शुरू की। अफ्रीका में जाके एक हमें ग्रंथ मिला, उस ग्रंथ में HIV की दवा मिली। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, 20 से 25 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते, 1 पैसा हम फीका नहीं लेते। बोलो मेरा काम अच्छा है कि नहीं। विश्व की सारी बीमारियों का कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका समाधान न हो। भगवान की कृपा है, इसमें मेरा अहंकार नहीं है। हम ये चाहते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आमतौर पे होती हैं। 2 तरीके हैं, या तो प्रश्न मेरा हो, उत्तर भी मेरा हो, या श्रीकांत जी जैसा अच्छा लगे, प्रश्न आपकी तरफ से आए किसी बीमारी के संदर्भ में और उत्तर हमारा हो। एक छोटा सा आपको नमूना देते। आज के 7-8 साल पहले, 10 साल हुए होंगे, मुंबई में हमारा भाईदास हॉल में कार्यक्रम था। एक मेरे मित्र आए, वो बोले कच्छ में, गुजरात में एक साध्वी जी हैं, एक दिन उन्होंने उवासी ली। उवासी कहते क्या, ऐसे करते ना, जाम्बई, उन्होंने ऐसी ली कि उनका मुंह खुला रह गया, जबड़ा जकड़ गया, पिछले कई सालों से उनका मुंह बंद नहीं हुआ। मेरे मित्रों ने हमें बताया, बोले योगीराज जी डॉक्टर ने ये कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ जो उनका जो जबड़ा है वो लॉक हो गया। योगीराज जी आप कुछ कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते। हम ये मानते हैं इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, और दुनिया का कोई इम्पॉसिबल जैसा शब्द मेरे सामने नहीं आया। मेरे मित्रों, पूरे विश्व की परिक्रमा ये आदमी बैठा हुआ है, हमने साइकिल से की। मेरे घर पे जब हमने घर छोड़ा था तो हमें पता है, हम कभी जमीन पे हमने पैर नहीं रखा, उस घर में पैदा हुए, और जिस दिन घर छोड़ा था पहने हुए कपड़े पहन के निकल गए थे और पूरे विश्व की परिक्रमा हम साइकिल पे करके आए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। हम नहीं मानते। आप कभी भी किसी परेशानी को, किसी समस्या को श्रद्धा के साथ लेके आएंगे, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, कभी नहीं कह सकते। अब परेशानी उनके ये थी कि काफी दिनों से उनका मुंह वो बंद नहीं होता था। वो दूसरे साध्वी जी उनके मुंह में आहार डालते थे, खाते थे, लेकिन मुंह खुला रहता था। सारे डॉक्टरों ने कहा एक ही समाधान है, आपको जबड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखा, अब हमें पता था कि केवल 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड्स उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये हमें पता था। पिछले कई महीने से जिनका मुंह खुला हुआ था, 30 सेकंड के अंदर अंदर, आधा मिनट के अंदर अंदर, और हम उनका स्पर्श भी नहीं करेंगे, ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे कहा, और भाई देखो उस भाई का नाम भी बसंत था जो हमें लेके गया था। उस बसंत ने हमें गोधरा में ले गए, साध्वी जी से मिले। अब साध्वी जी का तो मुंह खुला हुआ और वो खुले मुंह से बात कर रही थी। योगीराज जी कह रहे की करेंगे, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन तो करेगा। ऐसे करके उन्होंने हमसे बात की। हमने कहा एक तरीका है ऑपरेशन, और दूसरा तरीका है कुछ नहीं, भगवान की कृपा। तो आपको क्या चाहिए? बोले हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम किसी डॉक्टर का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप हमें अच्छा कर देंगे, करने वाला तो भगवान। हमने उन्हें सामने बिठाया। अब आप सुनेंगे, उनका जबड़ा जकड़ गया था, 30 सेकंड भी नहीं लगे। यहाँ एक कस्तूर बेन करके आगे बैठी हुई है, वो हमारे फ्लैट के सामने रहती हैं, ये उस समय वहीं पे बैठी थी। साध्वी जी को हमने सामने बिठाया, कई महीने से जिनका मुंह खुला हुआ था, और क्या कहा हमने, सुन रहे हो मेरी बात, सुनना, ये चुटकी होती ना चुटकी, हमने केवल उनसे कहा आप चुटकी बजाओ। आपने देखा होगा कभी टीवी पे कोई वक्ता व्याख्यान देता है और जब ये उवासी आती है, जमाई आती है, तब वो चुटकी बजाता है। आपके चुटकी बजाएंगे, आपका लॉक किया हुआ जबड़ा उसी सेकंड में आपका खुल जाएगा। उन्होंने चुटकी बजाई, वो अभी उन्हें ये लगा ये चुटकी बजाने का तो कुछ दूसरा होगा, दवा तो बाद में बताएंगे। चुटकी बजाई, 2 या 3 बार
मुंह उनका बंद। बोलो, एक नहीं हजारों इस प्रकार के मेरे पास उपचार है, एक नहीं हजारों। और वो जो उपचार हैं, आप कहेंगे योगीनाथ ये तो बड़ी आसान चीज है, लेकिन इस चुटकी तो आप भी जानते हैं, लेकिन लॉक हुआ जबड़ा खुल जाता है, इसके लिए हमें हिमालय में योगियों के पैर दबाने पड़े बहुत महीने। मेरे एक एक नुस्खे के पीछे त्याग है। अफ्रीका में कबीलाई लोग होते जो कबीला में रहते हैं, उन लोगों के पास जाके हमने बहुत ज्ञान सीखा और वहां कई महीने रहे। वो लोग नॉन वेज खाते, तब हमने महीने महीने पत्ते खाए, पत्ते, क्योंकि हम लोग न तो कंदमूल खाते हैं न रात को खाते हैं। एक एक महीने अफ्रीका के जंगलों में कबीलाई लोगों से उनकी विद्या सीखने के लिए पत्ते खाए, पानी पिया, केवल पत्ते खाते थे पेड़ के, और हम पानी पीते थे, दूसरा कुछ नहीं खाया। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, तुम सबके लिए। तो आज वो हम देना चाहते हैं तुम्हें कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनका समाधान हम आपको बता सकें। समय आपके हाथ में है, आप घड़ियों को पीछे करेंगे तो आपको पता है 10-10, 12-12 घंटे भी बोलना एक आसन में मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी पुस्तक का सहारा हम कभी नहीं लेते, सब बाई हार्ट है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कुछ जो बीमारियां होती हैं या जो आप चाहें, हमें लोग मंच पे खड़ा कर देते हैं, केवल सब्जेक्ट देते हैं और उस सब्जेक्ट पे धारा प्रवाह बोलना, ये परमात्मा की कृपा है। आप जो चाहें, हम आपके बीच में आए हैं, जैसे आप मेरा सदुपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, ये नहीं, और हम जब बोले तो बीच में आप बोलना नहीं। 2 महीने पहले आपको छोटे छोटे उदाहरण देके कहेंगे। 2 महीने पहले एक मेरे पास कपल आया, 450-500 उसकी डायबिटीज। वो ये बोला कि योगीनाथ जी बहुत उपाय कर लिए, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, अब मेरी इच्छा ये है कि हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि पूरे शरीर में बुरी तरह से डायबिटीज फैल चुकी थी और बहुत परेशान था। हमने केवल उससे ये कहा आप आत्महत्या करना, हम आपके कार्यक्रम में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते, 1 महीने का टाइम आप हमें देना। और आपको विश्वास नहीं होगा, 1 महीने के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया, रूपा बहन उनका नाम है, उनके पति। 1 महीने के बाद आए, बोले योगीराज जी मेरी डायबिटीज तो अभी बहुत कम हो जाती है, बहुत घट जाती है, 400 रहती थी। तो हमने कहा दवा आप बंद कर देना, इसका मतलब आपकी बीमारी ठीक हो गई। और आप यकीन मानेंगे, गए, उन्होंने दवा बंद कर दी, फिर उनका डायबिटीज भी नहीं घटा और बढ़ा भी नहीं, उन्हें डायबिटीज की कोई शिकायत नहीं है। तो डायबिटीज के लिए आपके पास कागज कलम हो तो आप लिख लीजिए, क्योंकि लिखा वो पक्का, नहीं तो आप सर्दी जुकाम की दवा डायबिटीज में लगाओगे और डायबिटीज की दवा सर्दी जुकाम में लगाओगे। आप लिख लेना, और दवा नहीं, ये दुआ समझना भगवान की। 250 ग्राम 250 ग्राम्स गुड़मार बूटी, गुड़मार GUDMAR, कोई इसे शक्कर मार भी कहता। इस बूटी की विशेषता बताएं, आप किसी आयुर्वेद की दुकान से लाना, गुड़ मार, शक्कर मार भी कहते। इस बूटी को जरा सा अगर आपके मुंह में रख दिया जाए, मुंह में जड़ी है, और उसके बाद आपको शक्कर खिलाई जाए, तो जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक शक्कर का स्वाद नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दवा खाने के बाद आपको स्वाद नहीं लगेगा, दवा तो पानी के साथ लोगे। डायबिटीज का मतलब होता है जो आपकी पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन क्रिएट करना बंद कर देती है, कम कर देती है, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। हमारी जो पेंक्रियाज है उसके अंदर एक प्रवाही बनती है, उस प्रवाही को इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन कम हो जाता है, कम होने की वजह से या बंद होने की वजह से या मंद होने की वजह से हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। हम आपको जो दवा बता रहे, 3 दवाएं हैं, 3 एक साथ लेनी है, जो दवा बता रहे हैं उससे क्या होता है, डायबिटीज ठीक नहीं होती। जो आपकी पेंक्रियाज काम करना बंद कर गई है वो फिर से काम करने लगती है, इंसुलिन आपका फिर से बनने लगता है, नेचुरल आप जीवन जीने लगते हैं। 250 ग्राम गुड़ मार बूटी, 250 ग्राम जो जामुन आता है ना, जामुन कहते हैं, जामुन खाते हैं, वो जामुन के बीज का पाउडर 250 ग्राम आप लेके देखिए, आप याद करेंगे। 250 ग्राम गुड़मार बूटी, 250 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर, 250 ग्राम विजय सार, विजय वी फॉर विक्ट्री, विजय सार पाउडर 250 ग्राम, 250 3 चीजें हुई, प्लस
20 ग्राम, ओनली 20 ग्राम्स, जिसे कहते हैं संचर काला नमक। काला नमक है? नहीं मिरी नहीं, काला नमक। नमक आता है ना, नमक, काला नमक क्या कहते हैं हिरण भाई मराठी में? आदि लोन, काला नमक नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। तो वो केवल 20 ग्राम लेना। 250, 250, 250, टोटल कितना हुआ? 750 ग्राम, उसमें 20 ग्राम, 770 ग्राम हुआ। एक बड़ी चम्मच मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इसे लेना, ऊपर से सादा पानी पीना। रात को सोते समय आपका जो चौबियार हो, शाम को जब पूरा खाना हो जाए उसके बाद 1 चम्मच लेना। थोड़े दिन आप ऐसे करना। आप जो एलोपैथी की दवा लेते हैं वो दवा नहीं छोड़ना, 15 दिन दवा नहीं छोड़ना, 15 दिन। नहीं तो आप क्या करोगे, मेरी दवा तो आप नहीं खाओगे, तो खत्म हो गई तो फिर लाने का भूल गए और दवा छोड़ दोगे तो तुम्हारी हालत होगी खराब। 15 दिन तक दवा भी लेना और मेरी भी दवा लेना। 15 दिन के बाद आप जो एलोपैथी की दवा लेते हैं, इंसुलिन और टैबलेट्स जो भी, उसे आप हाफ करना। और आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद आधी की आधी करना। हम समझते हैं 1.5 से 2 महीने में अगर आपको 300 और 400 भी डायबिटीज हो जाएगी होगी तो विश्वास इतना है कि वो आपकी ठीक हो जाएगी। आप लेना, ठीक है। दूसरा, अब हम अपनी मर्जी से भी आपको कुछ बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार था, कई बीमारियां थी और उस कई बीमारियों का उपचार, तो हमने कहा एक छोटी सी दवा बताएंगे, वो दवा आपके घर में है। बोले क्या दवा है? हमने कहा मेथी। मेथी जानते हैं? मेथी जानते हैं? मेथी जानते हैं? नहीं समझे। मेथी छोटी जो येलो कलर की आती है, आपकी रसोई में है। अरे मेथी ये कहती है कि जब मैं थी तो तुम बीमार क्यों हुए? लेकिन शर्म आती है तुम लोगों को मसाले खाने में, शर्म आती है तुम लोगों को इंडियन फूड खाने में। चाइनीज चाहिए, और हमें नहीं लगता कि चाइनीज में वो लोग मेथी डालते हैं, क्योंकि अगर मेथी होगी तो तुम बीमार कैसे होगे? और चाइना तो चाहता है तुम बीमार पड़ो, फिर वो दवा भी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, फिर तुम्हें भेजेगा। पहले खाना खाते थे घर पे, समझना, और खाने के बाद 2 नंबर जाते थे घर के बाहर, घर में नहीं करते थे। छी। आज हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं बाहर और 2 नंबर का प्रेशर आता है तो घर पे आते हैं, 2 नंबर करके फिर बाहर जाते हैं, फिर पेट भरते हैं। उल्टा हो गया पूरा। रात को सोते समय 1 गिलास पानी में, गिलास कांच का लेना या चांदी का, भूल के भी स्टील का या तांबे का नहीं लेना, क्योंकि अगर तांबे का गिलास लोगे उसमें मेथी भिगोगे, तांबा बहुत अच्छा है लेकिन मेथी नहीं भिगोना तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, जहर जैसा बन जाएगा। कांच के गिलास में 1 गिलास पानी में क्या करना, 1 चम्मच मेथी डाल देना। मेथी, मेरे मित्रों, आप कहते हो बीपी, मेरी बात शायद आपको जचेगी नहीं, लेकिन एमडी डॉक्टर कह रहा है, मेरी बात को स्वीकार कर लेना। 1 मेथी आपकी सैकड़ों बीमारियों को ठीक करेगी, लेकिन मेथी, उसकी हाजिरी, उसकी उपस्थिति, उसकी अटेंडेंस रोज आपके पेट में होनी चाहिए। रात को 1 गिलास पानी में 1 बड़ी चम्मच मेथी डाल दें और रात को भिगो दें और सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक उस पानी को पी जाइए, और जो मेथी है वो ऐसी हो जाएगी मुलायम, उसको चबा चबा के खा लीजिए। ये गुड़मार को मारो गोली, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 1 मेथी से आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि योगीराज जी रात को सोते समय हमें कैस्टर ऑयल लेना पड़ता है पेट साफ करने के लिए। लगभग आयुर्वेद कहता है, एलोपैथी कहती है कि पेट साफ नहीं होता है तो बीमारियां तमाम होती हैं। सुबह अगर आपका पेट साफ हो जाए तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। पेट साफ करने के लिए एक छोटी सी मामूली सी चीज हम आपको बताते हैं। किसी आयुर्वेद की दुकान पे जाना, मराठी में कहते हैं सोनामुखी, सोनामुखी, हिंदी में कहते हैं सनाए, सनाए या सोनामुखी। आयुर्वेद की दुकान पे जाना, 100 ग्राम सनाए का पाउडर लेके रख लेना। 2 या 3 दिन से आपको 2 नंबर ना हुआ हो, 1 चम्मच अगर आपने सनाए पाउडर थोड़े कोमट पानी से, गर्म पानी से ले ली तो 2 से 3 घंटे के बाद इजीली आपका पेट साफ हो जाता। और सनाए नुकसान नहीं करती, नो साइड इफेक्ट, बट इफेक्ट उसका प्रभाव होता है, कुप्रभाव नहीं होता उसका। मेथी का प्रयोग आप रोज करें। एक मेरे मित्र बोले, योगीराज जी हमारी बीवी
पिछले 30 साल से थायराइड की बीमारी है। लगभग हाइपो और हाइपर 2 तरह की बीमारी होती है थायराइड की। आप सुनना सब, ये नहीं कि हमें बीमारी नहीं है तो हम जा रहे तो जाओ, फिर बेनी जी के पास आओगे तो अगली साल फिर कार्यक्रम होगा, बीच में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो बीमारी कब आएगी वो कह के नहीं आएगी, इसलिए सब लिखना। वो बोले कि पिछले 20-30 साल से मेरी पत्नी को थायराइड की बीमारी है और उसका शरीर बढ़ता चला जा रहा है। योगीराज जी दवा रोज लेती है, डॉक्टर कहते हैं कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर भी शरीर तो बढ़ ही रहा है उसका। बीमारी तो वैसी की वैसी है, प्रेशर भी हो गया, थोड़ा हार्ट भी काम नहीं करता। ये सब पैसे से बीमारियां आती। याद रखना, जितना पैसे वाला उतना ज्यादा बीमार, जितना गरीब उतना सुखी। गरीब व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करने वाला बीमार नहीं होता। 1 करोड़पति के यहाँ 25 साल से कोई नौकर होगा, बीमार नहीं होगा, लेकिन जिस 25 साल से जिसके यहाँ नौकरी कर रहा होगा वो मालिक जरूर बीमार होगा, क्योंकि मालिक का सारा काम वो नौकर करता है और जो काम करता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। आज भी देवलाली यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर होगा और बहुत बार हम सुबह निकलते हैं पैदल पैदल यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से पैदल पैदल घर चले जाते हैं। सारी सुविधा है, मेरे पास भी गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हम कभी प्रयोग नहीं करते। आज भी मेरी साइकिल है, चलाते हैं हम। खुद होके तुम लोग बीमार हो गए और तुम बीमार हो जाओगे तो कोई तुम्हें दवा दे सकता है, दर्द नहीं ले सकता। अगर आप बीमार हो जाओगे तो कोई दवा दे सकता है तुम्हें, लेकिन दर्द नहीं ले सकता। तो सनाई का जो पाउडर है वो आपको बताया पेट साफ करने, रात को आधा चम्मच आपने ले लिया और आधा चम्मच में सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। और पेट साफ हो जाएगा तब कैसा लगेगा वो आप सबने महसूस किया होगा। बोले पेट साफ हो जाता है तो ये लगता है जैसे नोबेल प्राइज मिल गया हो, है? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी इतने सालों से थायराइड की बीमारी है, योगीराज जी कुछ रास्ता बताएं। हमने कहा हाँ। वैसे चूंकि समय कम है, हम एक दूसरा सोच के आए थे। बेनी जी अभी भी विचार कर लेना अगर घड़ी में कोई बाधा ना हो। हम विचार आज दूसरा करके आए थे, अपने सब्जेक्ट को जरा सा रोकते हैं। आज हम आप सबको डॉक्टर बनाने आए थे। हंसना नहीं, मेरे पास एक ऐसी डिग्री है और हम लोगों को डिग्री देते हैं डॉक्टर की, लेकिन वो डॉक्टर की डिग्री दुनिया के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि उस विद्या का आविष्कार हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा ने किया था, आदिनाथ भगवान ने किया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मुद्रा थेरेपी। आज विश्व की 26 भाषाओं में मेरी किताबें छपी हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मेरी किताब, उसका नाम है मुद्रा थेरेपी। मुद्रा थेरेपी मीन्स केवल उंगली के स्पर्श से, ये उंगलियां, इनको छूने से अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइम 225 प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, 225 प्रकार की, और उनसे असाध्य बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। एक नमूना बताएं, जैसे कोई व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है, वजन बढ़ा हुआ है, समझो किसी का वजन 150 किलो है। अरे 450 किलो के लोग तो हमने देखे हैं, 450 किलो के लोग, और हम जाते हैं उन्हें बताने के लिए भगवान की कृपा से उन्हें 200 किलो तक उनके वजन कम हुए हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो समझो किसी का वजन बहुत बढ़ गया। अब 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम को हम कोई एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, जैसे हम कहें वैसे बैठना है बस। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज लिसन, इधर देखना, ये मेरा हाथ है, सबको दिखाई दे रहा? बाद में फिर हम आपको पोस्टर पे बताएंगे। ये हाथ देखना केवल, सुनो सब लोग, लक्ष्य देना मेरी बात को। तुमने बहुत लेक्चर सुने होंगे, लेकिन ये बात ध्यान से सुनना। मेरे यहाँ आप आओगे ना तो बहुत भीड़ होती है, फिर नंबर लगते हैं, फिर एक दिन में नंबर नहीं आएगा, 2 दिन में, एक साल तक नंबर नहीं आते। ये हालत होती है मेरे घर पे आने वालों की। और गुरुवार के अलावा हम किसी से मिलते नहीं, कोई भी आए, केवल गुरुवार को, इसलिए यहाँ सस्ते में मिले हैं। तो सुनो, ये आपके 5 उंगलियां हैं। ये जो 5 उंगलियां हैं, इनमें 5 तत्व हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन योर पाम। आपकी जो हथेली है उसके अंदर 5 तत्व हैं। अंगूठा जो है, अंगूठा, उसके अंदर फायर है, अग्नि। अंगूठे के अंदर अग्नि है। अंगूठे के बाद की जो उंगली है इसे कहते हैं तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। इसके अंदर एयर है, वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है, आपका दांत हिल रहा हो ना, दांत हिल रहा हो, आप आधा घंटा उंगली दांत पे लगा के रखना, दांत जुड़ जाएगा। और नहीं जुड़े तो आप मेरे पास आके कहना, ये वीडियो कैमरा के सामने अपनी बात कह रहे हैं, हम वचन फिरेंगे नहीं अपना। अगर लेकिन दांत आप बिल्कुल अलग हो गया हो तो नहीं है। दांत अगर हिलना शुरू हुआ है, मिडिल फिंगर, लेकिन दबाना नहीं, जस्ट टच,
आप आधे घंटे अगर मिडिल फिंगर से थोड़े से हलते हुए दांत को छुएंगे, दांत अपनी जगह जाम हो जाएगा। मिडिल फिंगर के अंदर है स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व, और जो दांत और जो हड्डियां होती हैं वो आकाश तत्व से बनी हुई होती हैं। मिडिल फिंगर, उसके अंदर आकाश तत्व है। और उसके बाद की उंगली का क्या नाम है? रिंग फिंगर, अनामिका, जिससे हम लोग पूजा करते हैं, तिलक करते हैं। अनामिका उंगली के अंदर पृथ्वी तत्व है। कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए वो स्थूल हो गया, और कोई व्यक्ति बहुत पतला है तो उसके अंदर पृथ्वी तत्व कम हो गया। इस उंगली को ऊपर नीचे करके अगर हम चाहें तो मोटे में से पतले और पतले में से मोटे हो सकते हैं। आज तो करुणा से वो हम थेरेपी लेके आए थे आपके पास कि कुछ नहीं, आज हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, कम से कम फैमिली डॉक्टर की तो जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और सबसे छोटी जो उंगली है, क्या नाम इसका? करांगनी, लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका। इस उंगली में है जल तत्व। अब आप सुनिए, समझो कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत स्थूल है, ऐसी इन 5 उंगलियों में से 225 मुद्राएं बनती हैं। हमने उस पर पुस्तक लिखी है, मेरी मराठी में भी पुस्तक है, मुद्रा विज्ञान आणि आरोग्य, पूरी मराठी में लिखी हुई है, 225 मुद्राओं पर आधारित। तो जो जैसे कोई स्थूल है, कोई व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है, बाफना मैडम है, तो वजन कम करना हो तो क्या करना? ये उंगली जिसके पृथ्वी तत्व कहां है, किस उंगली में है? अनामिका, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का हेड, आगे का हिस्सा अगर अंगूठे के नीचे दबा दिया जाए, दिखाई दे रहा है? अनामिका उंगली के आगे का हिस्सा, अग्रभाग अगर अंगूठे के नीचे दबाया जाए, अंगूठे से दबा, और बाकी उंगलियों को इकट्ठा करके अगर सीधा कर दिया जाए दोनों हाथों से, और घड़ी से 40 मिनट 40 मिनट्स आप सीरियल देख सकते हैं या सामायिक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई परहेज ही नहीं। केवल आप उंगली इस पोजीशन में रखेंगे और अर्थिंग नहीं चाहिए। हाँ बराबर, तो अंगूठे से दबाना, अंगूठे से दबाना, बिल्कुल ऐसे अंगूठे से दबा लेना। बस 40 मिनट आप बैठेंगे, और 20 मिनट के बाद अगर आप एयर कंडीशन में बैठे हैं तो पसीना आने लगेगा। आप कहोगे ये पसीना कहां से आया? आपके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो कम होना शुरू हुआ, और अग्नि तत्व प्रभाव उसने दिखाना शुरू किया। जल मुद्रा इसे कहते हैं कौन सी मुद्रा? सूर्य मुद्रा। इसका नाम है सन पोज, सूर्य मुद्रा। पृथ्वी तत्व को कम करने की मुद्रा को सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा अगर 40 मिनट सुबह, अच्छा आप सीरियल तो देखते होंगे, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सीरियल ना देखता हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई सीरियल नहीं देखता। सीरियल का मतलब होता है सी रियल, जो रियल है उसको देखो, लेकिन तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रियल को देखता हो। सब गंदे गंदे लोग होते हैं, उनके बनाए हुए सब गंदे कारनामे, और वो आप टीवी पे देखते हैं और उसे नाम देते हैं सीरियल, लेकिन रियल तो नहीं है वो। और घरों में हमने बेडरूम देखे, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। बड़े बड़े धर्मात्मा घरों में बोले मेरा बेडरूम देखिए, हमने कहा योगीराज बेडरूम नहीं देखते, योगीराज तो बेडरूम देखते हैं। बेडरूम की जरूरत क्या है? तुम लोगों ने नाम ऐसे रखे हैं, और जैसे नाम रखे हैं वैसे उसका गुण आ जाता है। बेडरूम में गए नहीं कि बेड बने नहीं, और उसकी जगह जरा भगवान का फोटा वोटा लगा के और थोड़ा शुद्धता से उसे गुड रूम करना तो कर सकते कि नहीं? अब पता नहीं, किसी से गुड रूम कहोगे तो वो कहेगा बहुत बैकवर्ड है, इसके यहाँ बेडरूम नहीं है। लोग बताते हैं, बोले हमारे यहाँ 3 बेडरूम का घर है। अरे हमने कहा ये तो 3 टाइम्स पागल हो जाएगा आदमी, 3 टाइम्स मर गया। और जिसके यहाँ 1 बेडरूम है वो अच्छा है। सूर्य मुद्रा करने से आप कर रहे हैं क्या? जरा पैर में चप्पल पहन के रखना, अर्थिंग नहीं चाहिए। अगर आपका पैर जमीन पे रखा हुआ है तो सारी ऊर्जा जमीन में चली जाएगी। दूसरा, नाखून कटा हुआ होना चाहिए। नाखून अगर आपका बड़ा है तो भी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। 20 से 25 मिनट में आपके शरीर में पसीना निकलने लगेगा। आपको सर्दी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, एक ही बार करना। 40 मिनट केवल अगर ये मुद्रा कर ली तो कितना भी पुराना सर्दी जुकाम हो 40 मिनट में आपका ठीक हो जाएगा सूर्य मुद्रा करने से। और जो आलसी लोग होते हैं ना, जैसे कहा बेटा इधर आना, आए धीरे से, जैसे 80 साल का आदमी ऐसे उठते, फुर्ती नहीं होती। ये सूर्य मुद्रा करने से शरीर में फुर्ती आ जाती है। तो सूर्य मुद्रा की, सूर्य मुद्रा करने से सर्दी जुकाम ठीक होता है, कफ ठीक होता है, टीबी की बीमारी ठीक होती है, अस्थमा की बीमारी। एक मुद्रा हजारों बीमारियां हैं। हमारी किताब में कम से कम 1000 बीमारियों के नाम होंगे।
और जो मराठी में किताब लिखी है उसमें 50-55 मुद्राएं हैं, क्योंकि कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो पढ़ के आप नहीं कर सकते, अगर रोंग हो गई तो तुरंत उसका परिणाम। जैसे शंख मुद्रा है, शंख मुद्रा बहुत विचित्र मुद्रा है, अगर आपने शंख मुद्रा कर दी तो शेर की तरह से आप दौड़ने लगेंगे। शंख मुद्रा अगर आपको करनी आ गई और 20-25 मिनट शंख मुद्रा आपने अगर कर ली तो आप योगी जैसा जीवन आपका हो जाएगा, ग्रस्त में रहते हुए भी। तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो योग्य व्यक्ति के सानिध्य में करनी चाहिए, देख के ना करें, इस वजह से हमने उसमें नहीं दी। लगभग 50 मुद्राएं उसके अंदर हमने दी। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा जब आप करेंगे तो आपके शरीर का वजन कम होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ये कहता है कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आपका वजन कम नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपका हेरिडिटरी भी हो, मम्मी और नानी आपकी वजन वाली थी इसलिए आप वजनदार हो गई, तो भी आपका वजन कम हो जाएगा। बट रोज रेगुलरिटी इज मस्ट, आपको रोज करना, सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट, 2 सीरियल देखना, बस ये बात मेरी अच्छी लगेगी। 2 सीरियल देखना और उसके बाद उंगली को ऐसे रख लेना, आपको बात करने की कोई मनाही नहीं है। अब आपके घर में अगर ऐसा व्यक्ति हो जो दुबला पतला हो, कितनी भी दवा करने के बाद उसका शरीर न बढ़ता हो, उसका वजन न बढ़ता हो, ध्यान देना, हम जो कह रहे हैं उसमें जरा इधर से उधर कर दिया ना, जैसे उर्दू में लिखते हैं खुदा, ऐसे खीम, फिर नीचे बिंदी लगाते हैं, उसे कहते हैं नुक्ता, खुदा लिखते हैं, लिखने के बाद उसके नीचे बिंदी लगाते हैं, उसे खुदा पढ़ा जाता है। और अगर आप बिंदी निकाल दें तो क्या पढ़ा जाता, उसे जुदा पढ़ा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पता नहीं, ये हमारे करण भाई बैठे हुए रज्जाक शेख आकाशवाणी में काम करते हैं, इनकी एक शिक्षिका, करण भाई अभी हैं वो आपकी वो टीचर जीवित हैं? पक्का? ये अपनी एक टीचर को लेके आए, मुश्किल से वो हमारे 2 दादरे चढ़ पाई थी, सुनना आप लोग घड़ी की तरफ न देखें, मुश्किल से वो 2 दादरे चढ़ पाई थी। और उसके बाद आके उसने कहा, 65-70 साल की उम्र थी, योगीराज जी, रो रही थी, टीचर थी, रज्जाक भाई को पढ़ाया उसने, योगीराज जी हमें टीबी की बीमारी, और उस टीबी की बीमारी के लिए डॉक्टर ने 10-10 कीमो चढ़ाई। ऐसा डॉक्टर वो जल्लाद, टीबी की बीमारी में कभी कीमोथेरेपी की जाती? आपसे पूछना चाहते, इतने तो आप भी जानकार होंगे, अरे पेशेंट भी डॉक्टर बन जाता है। अच्छा, जब लंबे समय तक कोई पेशेंट रहता है तो वो एक सफल डॉक्टर हो जाता। टीबी की बीमारी में कभी कीमोथेरेपी नहीं दी जाती, वो गांठ थी टीबी की, और टीबी की गांठ में कीमोथेरेपी दी, परिणाम क्या हुआ? उसके बाद ये बैठे हुए रज्जाक भाई पूछ लेना, एक दिन डॉक्टर ने ये कहा कि अब आप जाओ, क्योंकि कोई दवा आपके ऊपर लागू नहीं पड़ेगी। और तब करण मिलने के लिए गए, तो करण इसलिए मिलने के लिए गए थे क्योंकि 10-5 दिन की वो मेहमान थी, इसलिए करण उससे मिलने के लिए गए थे। करण ने कहा, मेरे गुरुजी है योगीराज जी, एक बार आप उनके दर्शन करो। मेरे मित्रों, उन्हें हमने देखा, और फिर तो वो दूसरी बार आई थी दादरा चढ़ते चढ़ते, इसीलिए हमने करण से पूछा भी है कि नहीं, बोले बिल्कुल हेल्दी है। बहुत लोग आते हैं, कितनी बीमारियों को लेके आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आपका मनोबल चाहिए। बीमारी सबसे पहले आती है आपके मन में, और मन में अगर उसका वेलकम कर दिया तब आती है तन में। बीमारी आए जब मन में तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हम लोग नकारात्मक विचारों के लोग हैं। कैसे विचारों के लोग हैं? देखिए सुनिए, आपने समझिए मर्सिडीज गाड़ी ली, 50-60 लाख रुपए की गाड़ी आई, नई गाड़ी है, और जैसे ही आप बॉम्बे जाने की विचार करोगे, 2 बार मन में विचार आएगा, यार गाड़ी तो नई है, कहीं रास्ते में खराब ना हो जाए, गाड़ी तो नई है, कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए। इसका मतलब आप मुंबई जाना चाहते हैं या रास्ते में रहना चाहते हैं? हम तो कहते हैं पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन मन को नया रखना और कहना ये मुंबई नहीं, मुंबई से आगे तक हमें ले जाएगी। लेकिन जीवन में जो आप चाहते नहीं है उसी का चिंतन आप ज्यादा करते हैं। आप बीमारी को चाहते हैं, आप कोई बीमारी चाहता, कोई गरीबी चाहता, कोई आपके घर में चोर आए चोरी कर ले जाए चाहता, आपका एक्सीडेंट हो चाहता, लेकिन ये सारे विचार जब में आप 20 बार करते, घर से निकले कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ताला जरा ठीक से लगाना है, 2-3 ताले लगाना, क्यों? जरा चोरी ना हो जाए। अरे होगी तो होगी, तुम रोक पाओगे क्या? मरोगे तो मरोगे, तुम रोक पाओगे क्या? लेकिन मर के तो आदमी एक बार मरता है, लेकिन मरने का विचार करने वाला आदमी तो दिन में कितनी बार मरता है। तो हम तो कहते हैं ये आत्महत्या तुम पूरे दिन अपनी करते रहते। अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं, बुलंद हैं, मित्रों एक बात बताएं, मेरी साइकिल कभी दर्शन करने आना,
36 साइकिलें चेंज की, 36 साइकिलें, और पूरे विश्व की हमने परिक्रमा की। 36 नंबर साइकिल अभी भी मेरे घर पे रखी हुई है, जिससे पूरे विश्व का भ्रमण किया। 25 किलो साइकिल का वजन, 30 से 35 किलो मेरा अपना वजन होता था। शिविर करते थे जगह जगह, हमारा ओढ़ने बिछाने का टेंट होता था, क्योंकि सड़क पे भी सोना पड़ता था। और जब हमें माउंटेन चढ़ने पड़ते थे तब 25 किलो की साइकिल एक तरफ रखी। अभी भी 200 किलो वजन, 200 किलो वजन अभी भी ऐसे उठा के और हम फेंक देते हैं। हम कोई वो नहीं है, कोई जिम खाने में नहीं गए, कभी योग किया है, साधना की है और कुछ नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो थोड़े भारतीय बन के रहें, विचारों को अच्छा रखें। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं और हंसते हैं। आप लोग सुबह उठे नहीं तो चिंता होने लगती, होती चिंता, चिंता लेके सोते हैं, चिंता लेके ही उठते हैं। हम तो ये कहते हैं कि चिंता करने वाला व्यक्ति रात को चिता में सोता है और सुबह अगर उठा तो उठा, नहीं तो भगवान भरोसे चिता में से ही उठता है। चिंता मत करना, चिंता चिता से भी ज्यादा होती है, क्योंकि चिता जो होती है वो मरने के बाद व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी व्यक्ति को जला देती। चिंता नहीं करना, चिंता करने से कौन सा काम तुमने कर लिया? चिंता करके जब तुम नेगेटिव हो जाते हो तो सामने होने वाला काम भी तुम्हारा सफल नहीं हो पाता। हम आपको सच बताएं, कोई व्यक्ति हो और तुम्हारा काम नहीं कर रहा हो, समझो तुम्हारे पैसे फंस गए हो, हम तरीका बताते तुम्हें, मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पैसे लेके बैठा हो और वो पैसे नहीं दे रहा हो तो तुम एक काम करना, एक उसका छोटा सा फोटो तो होगा तुम्हारे पास, फोटो तो आसानी से मिल जाती, फोटो लाना, पूरब दिशा में बैठना, ईस्ट में बैठना, मॉर्निंग 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त होता शुरू अपने हिंदुस्तान में। 4:24 से लेके 6 बजे तक ज्योतिष के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त कहते, जो भी आपको टाइम सुटेबल हो। सुबह बैठ जाना, नहाने धोने की जरूरत नहीं, नहाओ धो तो बहुत अच्छा, और पूरब दिशा में उस आदमी का फोटो लगाना। आप हंसना और हंस के कहना, समझो क्या नाम है, समझो श्रीकांत भाई नाम से, अभी तो उन्हीं का नाम आता, श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई कैसे हो? अच्छे हो आप? बहुत अच्छे हो, बहुत तबीयत का ख्याल रखना, खाना पीना बराबर। आप उससे जैसे बातें कर रहे हो, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अनुभव बताया। बोले गुरुजी 20 साल से मेरे पैसे फंसे हुए थे। सुनना मेरी बात, वो आदमी पैसे नहीं देता था, केवल 10 दिन हुए, और वो आदमी बात भी नहीं करता था। जाओ तो वो लॉक लगा के चला गया, घर पे बेल बजाई तो बीबी कहती है वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, और अंदर आवाज आ रही होगी। ऐसी हालत में बोले 10 दिन हमने आपका प्रयोग किया, 10वें दिन सामने से मेरा मित्र आया, सामने से बोला देखो भाई पैसे हम आपके देंगे, 20 साल से वो देता ही नहीं था, पैसे हम आपके देंगे, थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन 5 दिनों से सुबह 5:30 बजे आप रोज मेरे सपने में आते हैं और हमसे आप रोज पूछते हैं कैसे भाई, ठीक है ना, तबीयत का ख्याल रखना, देखो खाना पीना बराबर खाना। देखा, आपकी शुभ लेशिया, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गए। आप कभी निगेटिव नहीं सोचना। आपके बेटा अगर ठीक नहीं है, आपकी बेटी अगर ठीक नहीं है, आपकी पत्नी अगर ठीक नहीं है, तो पूरे दिन ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, पड़ोसी से ये तो बहुत खराब है, सबसे ये तो बहुत खराब है, तो फिर वो कहती है हमें खराब बताया तो हम बता के बताएंगे खराब है कि ना। मेरी बीवी, यार क्या बात करते, क्योंकि अभी उसके बिना तो तुम चल नहीं पाओगे, या दूसरी ले आओगे, जैसी है वैसी है मेरी बीवी। यार बात ना पूछो, पिछले जन्म में हमने भगवान से खास मांगा था, भगवान देना तो हमें यही देना, नहीं तो दूसरी। बहुत अच्छी है मेरी बीवी। फिर क्या होगा, कभी वो पड़ोस में बैठी होगी और पड़ोसन कभी कहेगी यार एक बात बताएं, तुम अपने पति के विषय में इतना कहती, वो जब भी हमें मिलता है वो कहता है मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। समझे? तुम खराब कह के उसे अच्छा बना लोगे? बना लोगे? किसी को खराब कह के अच्छा नहीं बना सकते, तो अच्छा कह के अच्छा जरूर बना सकते। और अगर तुम्हारा अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं बनेगी तो खराब तो वो है, माने तुम्हें घाटा नहीं है उसमें। तो जितने और यही पतियों के लिए भी है, पति कोई कम नहीं है, हम तो सबके लिए, क्योंकि हम न तो किसी के पति है न किसी की पत्नी है, हमने तो शादी नहीं की, कोई मेरा आगे नहीं, कोई मेरा पीछे नहीं, लेकिन ये अनुभव की बात बताते हैं। व्यक्ति जितना नकारात्मक सोचता है उतना ही नकारात्मक उसका जीवन बनता चला जाता है। एक व्यक्ति हम आपको बताएं, अभी 20-25 दिन पहले की बात है, गुरुवार के दिन हम बैठे हुए थे, पूरा शरीर सफेद था। वो शरीर सफेद था, होता ना कोड़ हो जाता, श्वेत कुष्ठ कहते। वो मेरे पास बैठा, कहता योगीराज जी हमें ये श्वेत कुष्ठ हो गया। कब से हुआ? बोले 3-4 साल हो गए। पूरा शरीर उसका सफेद हो गया था, लोग उससे घृणा करने लगे।
हमने केवल उससे ये पूछा, हम का बेटा जो तुम्हें श्वेत कुष्ठ हुआ है उसके विषय में तुम कुछ बताना चाहते हैं? वैसे तो श्वेत कुष्ठ क्यों होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। और जैसे दूध और दही अगर आपने एक साथ खाई, हम लोग क्या करते हैं, आप किसी के यहाँ जाना, लस्सी बनाते ना, लस्सी किसकी, दही की, और उसमें दूध डालते नहीं डालते? नहीं डालते, सब डालते। जितनी लस्सी की दुकान है वो दही की लस्सी बनाएंगे, उसमें दूध डालेंगे। इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। ये विरुद्ध आहार खाने से शरीर सफेद होता है। जैसे कोई आपने दाल की चीज खाई, दाल, मक्की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, और उसके साथ आपने दूध या दही की कोई चीज ले ली, इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। जैसे आपने मछली खाई, मछली हम खाते नहीं है, बता रहे, आप में से बहुत खाते होंगे, मछली खाई और मछली के साथ अपने अगर दूध और दही की कोई चीज ले ली तो विरुद्ध आहार। ये विरुद्ध आहार खाने से शरीर सफेद हो जाता है। बात अलग। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी जब हम छोटे से थे ना, तब हम किसी सफेद शरीर को देखते थे ना, तो हम देख के उससे ये कहते थे ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी गंदा है। तो सफेद शरीर देख के हमें उससे चिढ़ पैदा होती थी, इतनी चिढ़ होती थी कि रात को सोते समय हुआ जाती थी। हमें द्वेष हो गया उनसे, और द्वेष का परिणाम क्या हुआ कि वो सामने वाले तो दवा से ठीक हो गए, लेकिन ये जो सज्जन थे जो द्वेष करते थे उन्हें ये बीमारी हो गई। 25 दिन पहले उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी हमें घृणा थी उन लोगों से। याद रखना, जिस व्यक्ति से तुम घृणा करोगे, दो चीजें हैं जीवन में, अगर किसी के नजदीक जाना चाहते हो तो दो काम करना, या तो उस व्यक्ति से प्रेम करना या उस व्यक्ति से घृणा करना। हमारे यहां ऐसा बताते हैं कि जो रावण है, रावण, वो आगे आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। भगवान महावीर स्वामी ने जिस पद को प्राप्त किया, रावण वो पद को प्राप्त करेगा। बोले क्यों? बोले राम से भले दुश्मनी की, लेकिन पूरे दिन राम राम तो करता था। रात को सोते, राम आ गया, कैसे राम का नाम नहीं, राम आ गया। वो कोई आया, उसका भाई भी आया, पत्नी भी, राम आ गया। तो उसने विरोध भी किया, तो किसका किया? एक सामर्थ्यवान व्यक्ति का किया। दो तरीके हैं किसी व्यक्ति के नजदीक जाने के, ये तो व्यक्ति को प्राप्त करने के, ये तो आप उसका विरोध करें या फिर उससे आप प्रेम करें। लेकिन आप याद रखना, जिस व्यक्ति का आप विरोध करेंगे, आपके जीवन में भी आपके 1000 विरोधी खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक घटना हम आपको बताएं, अगर व्यक्ति के साथ आप प्रेम का व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन में भी हजारों लाखों आपको प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। मेरी बात पकड़ के बांध लेना। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठने के साथ बैठना, और बैठ के जिन जिन लोगों के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, 36 का, 36 तो नहीं कहते, 36 इंग्लिश में जो होते हैं उसमें एक दूसरे की पीठ नहीं होती। इंग्लिश में 36 अलग ढंग से लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी और मराठी में जो 36 लिखते हैं उसका मतलब होता है विरोधी। इंग्लिश में तो 36 ठीक है, 36 जो होते हैं। तो जिनसे भी आपके 36 के आंकड़े हैं, उन्हें 63 का आंकड़ा बनाने के लिए, 63 माने ज्यादा हुआ। अच्छा, आपको कोई 36 रुपए दे, 36 रुपए दे, तो वो ज्यादा है या 63 रुपए ज्यादा है? 63 ज्यादा है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि निगेटिव थिंकिंग मीन्स 36, और जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसका मतलब है 63। तो अगर आप जीवन में प्रगति चाहते हैं और जैसे ही 36 वाले हैं, तो 36 की जगह अगर आप उन्हें 63 बनाना चाहते हैं तो बैठना। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं आप। कभी भी सुबह उठना, उस समय आप महसूस करेंगे कि जैसे भगवान की कोई कृपा, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो हमें चंद्र से, जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है, वो सोते समय होती है। आप दिन में 10 घंटे सोना, दिन में 10 घंटे सोना, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और रात को केवल 2 घंटे सोना आपको ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि जो ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो केवल चंद्र से और ब्रह्मांड से प्राप्त होती है, और केवल रात को प्राप्त होती है। जो लोग जिंदगी भर नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में सोते हैं, उन लोगों के शरीर देखना, उन लोगों के जीवन देखना निगेटिविटी से भरा होगा। इसलिए जो लोग रात को काम करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, कैसे भी करके, थोड़े पैसे कम करके, ड्यूटी कम करके, 1-2 घंटे की रात की नींद जरूर लें। तो सुबह उठते ही जितने विरुद्ध आपके लोग हैं, आपकी सासू, आपके बहू, क्योंकि सब तो विरोधी है। आज अगर आपसे पूछा जाए, आप मेरे सामने जो भी बैठे हुए हैं, सब सामने बैठे हुए हैं, कि आपका जो दुश्मन है वो कहां रहता है, तो आप सब कहेंगे मेरे पड़ोस में रहता है। कहेंगे कि नहीं? हमें लगता है कि आप में से ज्यादातर ऐसे लोग होंगे कि आपका दुश्मन आपके पड़ोस में रहता। इसीलिए ईसा मसीह ने आज से 2000 साल पहले कहा था, 2000 साल पहले पड़ोसी से प्रेम करो। कहा था, ईसा मसीह का एक संदेश था, पड़ोसी से प्रेम करो।
पड़ोसी से प्रेम करो 2000 साल पहले कहा था, उन्हें पता था कि आने वाले समय में, क्योंकि लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया है, वो पड़ोस में दुश्मन रह रहा है, वो दुश्मन है इसलिए पड़ोस में नहीं है, वो पड़ोस में है इसलिए दुश्मन है। अच्छा, वो पड़ोसी है इसलिए दुश्मन है, तो तुम्हारी सासू तो पड़ोसी नहीं है, तुम्हारी बहू तो पड़ोसी नहीं है, तुम्हारा भाई तो पड़ोसी नहीं है, वो भी तुम्हारा दुश्मन है। कारण क्या है? हम इतने निगेटिव होते जा रहे। और निगेटिव व्यक्ति को आप देखिए 100% बीपी की बीमारी होगी। निगेटिव व्यक्ति को आप देखिए आंखों के नीचे काला घेरा आने लगा होगा। निगेटिव जो व्यक्ति होता है वो अंदर से कैसा हो जाता? जलता है। तो आप निगेटिव नहीं बनना पड़े, आप कैसे बनना? पॉजिटिव बनना। और जितने आप जीवन में पॉजिटिव बनेंगे, जितने पॉजिटिव बनेंगे, उतनी आपकी प्रगति होगी। तो 9 बजे हैं, इसलिए हम समझते हैं सही बात है, लेकिन हमारे चलने दें। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो देखो, हम अपने विषय को, ठीक है, ओके, थैंक्स। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। वो तो हमने, देखो बेटा, अगर समझो हमने आपको बीपी की बीमारी की दवा बता दी, तो आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी, कल दूसरी बीमारी होगी। हम आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं आप कभी बीमार ना हो। मनुष्य होके बीमार हुए? गधा कभी बीमार नहीं होता, कुत्ता कभी बीमार नहीं होता, गाय कभी बीमार नहीं होती। और गाय, कुत्ता, गधा बीमार होगा तो वो बीमार होगा जो आदमी के पास रहता होगा। देखा कभी? हमने तो जंगल में इतने साल जंगलों की यात्रा की, हमने किसी बीमार पशु को नहीं देखा। अच्छा, गाय को चश्मा देखा, कुत्ते को चश्मा देखा, गधे को चश्मा देखा, तो ये आदमी को चश्मा क्यों लग जाता? पता? आज हम आपको बताते, चश्मा निकालने का तरीका बताते। अरे इस योगी राज, जब हम विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करके आए, हमें भी 5 नंबर का चश्मा था। ना के बाहर निकलते थे तो चश्मा लगा के निकलते थे, क्योंकि दिखाई नहीं देता था। और फिर हमें ध्यान आया, अरे हमने चश्मा क्यों लगाया? कहीं ना कहीं हम पशु बने होंगे, इसलिए। देखो, गधा जो होता है वो 4 पैरों पे चलता है, गाय जो होती है वो 4 पैरों पे चलती है, कुत्ता जो होता है वो 4 पैर, ज्यादातर पशु 4 पैरों पे चलते हैं। तो उनकी जो करोड़रज्जु होती है, करोड़रज्जु को क्या कहते हैं मराठी में? करोड़रज्जु, हाँ, पीठ। उनकी जो पीठ होती है वो ऐसी होती है, और वो उनकी पीठ सीधी होती है। और आदमी एक ऐसा है 2 पैरों वाला, काली खोपड़ी वाला, ऐसे बैठता है। बच्चों को देखना तुम, कभी बच्चे ये लगेगा जैसे गिरे जा रहे, इधर ऐसे बैठे होंगे। 20 साल का बच्चा 80 साल का दिखाई देगा, बुढ़ा हो गया होगा। आपकी अगर करोड़रज्जु सीधी होगी, ऐसे बैठना, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी जो करोड़रज्जु है, आपकी जो पीठ है, उसके अंदर जैसे ये माला है ना, माले के मनके होते हैं, 2 मनकों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, और उस जगह में से नसें निकली हुई होती है, नर्व्स। सीधे बैठे हैं तो 2 मनके के बीच में जगह है, जो वर्टिब्रा है उसके बीच में जगह है, उसमें से नसें निकली हुई हैं। और जब आप झुक के बैठते हैं तो वो नसें दब जाती हैं, और ऐसे बैठे। कुछ लोगों को ऐसे आदत होती है, कुछ लोगों को ऐसे आदत। गधा कभी ऐसे नहीं बैठेगा, गधा जब भी बैठेगा तो सीधा बैठेगा, और सीधे बैठने वाले को हम गधा कहते हैं, और ऐसे बैठने वाले को हम इंसान कहते हैं। हम तो कहते हैं जो ऐसे बैठता है वो गधा, और सीधा बैठता है वो इंसान नहीं। तो पहली चीज, आपके घर में अगर आपके बच्चे टेढ़े बैठते हो, झुक के बैठते हो, तो ने मना कर। आपको चश्मा आ गया, चश्मा निकालने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। हमने कैसे निकाला अपना चश्मा? वैसे तो एक हम दवा भी बनाते, और उस दवा से हम समझते 3-4 महीने का लगातार आपने दवा डाली तो बच्चों 20-25 साल की उम्र के तो चश्मे निकल जाते। लेकिन एक बहुत अच्छा उपाय बताते, आपकी उम्र 10 साल की हो, 20 साल की हो, या 50 साल की हो, मेरे प्रयोग को सब करना। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, बोलना नहीं, बासा थूक, मेरे इशारे से समझ सकते हो मेरी भाषा। बासा जो थूक होता है उसे अमी कहते हैं। इस कपड़े पे जरा सा घी लग जाए तो आप क्या करोगे? पानी से धोगे कि साबुन से? और अगर जीभ में घी लग जाए तो साबुन से धोगे कि किससे? जीभ में कितना भी घी लग जाए, लेकिन कभी साबुन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो थूक है उससे आप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ना होती हो बराबर। बासा थूक आंख पे लगा। मेरे नाना जी 114 या 15 साल के थे। मेरे नाना जी, आंखों पे चश्मा था, लास्ट तक उनके दांत थे। जीवन में कभी आपको बत्तीसी ना आए, और जीवन में कभी आपको चश्मा ना आए।
इन दो चीजों के लिए चलो हम आपको बता देते हैं। सुनो, जिनकी आंख पे चश्मा नहीं है, कल सुबह से सबसे पहले बासा थूक लेना, ऐसे हाथ में आए और आंख के अंदर लगाना, ऊपर नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद की और लगा दिया। बहुत से लोग होते दवा डालते ना, बच्चे होते ना, बच्चे जैसी दवा मम्मी ने डाल दी तो ऊपर जाती दवा। अब मुंह बंद करके खाना खाते कि मुंह खोल के, आंख में जो थूक लगाना है वो आपको आंख के अंदर जाना चाहिए। थोड़ा सा थूक लेना, जैसे मिर्ची जलती है ना, मिर्ची की तरह से आंख जलेगी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, बस जैसे बस इतनी देर आंख में लगाया और 10 सेकंड 5 सेकंड जलती है बस आंख में। अगर आप रोज बासा, ये मेरे नाना जी से हमने पूछा, हमने कहा नाना जी आप 112-13 साल के हैं, आपके आंख पे चश्मा नहीं है और दांतों में कोई कमी नहीं है, एक भी दांत हिलता नहीं था और बत्तीसी नहीं थी। तो देखो मेरी बात सुनना, हम जो कहते हैं ना, मेरी बात सोने की है, तो पहली चीज वो बोले कि बेटा सुबह उठ के हम बासा थूक आंख में लगाते हैं, बासा थूक आंख में लगाने से हमें जीवन में कोई बीमारी नहीं। पहली चीज पक्की, आप बासा थूक लगाएं रोज। जिनकी आंख पे चश्मा है, चश्मा निकलेगा, नहीं तो नंबर कम होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बासा थूक आपके अंदर जाना चाहिए। दूसरा, हमने उससे पूछा कि आपके ये दांत कैसे? बोले बेटा देखो, जब हम गर्म चीज खाते हैं तो उस समय ठंडी चीज नहीं खाते, जब हम ठंडी चीज खाते हैं तो उसके साथ गर्म चीज नहीं खाते। गर्म के समय गर्म, ठंडी के समय ठंडी, एक साथ। कुछ लोग होते ना, गर्म चीज खाई और ठंडी चीज खाई, भजिया गरम गरम खाई और ऊपर से वो ठंडा पानी पीते गए, तो इधर गरम भजिया और ठंडा पानी, आपके दांत क्या होंगे? मानते हैं आप? अच्छा चलो बताते, दूसरा तरीका बताते। ठंडा और गर्म से दांत क्यों जल्दी हिलने लगते हैं, दांत क्यों टूट जाते हैं? एक पत्थर लेना, बड़ा सा पत्थर लेना, इतना मोटा पत्थर हो, इतना लंबा हो, हथौड़े से तोड़ना, छेने और हथौड़े से तोड़ोगे घंटों लगेंगे। अब इस पत्थर को जल्दी तोड़ना हो, बताएं, एक बाल्टी फ्रिज की लेना, बिल्कुल चिल्ड वाटर पत्थर के ऊपर डालना, तुरंत दूसरी बाल्टी उसके ऊपर डालना खोलते हुए पानी की, तुरंत ठंडा पानी गर्म पानी, थोड़ी देर में पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठंडा और गर्म पानी एक साथ, ठंडी और गर्म चीज एक साथ जब आप लेते हैं तो दांत आपके तुरंत अपनी जगह छोड़ देते हैं। अब मेरे नाना जी ने हमें एक अच्छी बात बताई, बेटा आजकल देखो सब इंग्लिश टॉयलेट हो गए, बैठ के 2 नंबर करना, बैठ के सारा, इस पोजीशन में आप लोग कब बैठते होंगे मैं पता नहीं। देखो आप कभी भी मेरे यहाँ ना, हमारी वेनी जिसे हमने कहा हमारी भारतीय बैठक चाहिए, भले सोफा हो लेकिन हम बैठेंगे पैर ऊपर। आपको वेरिकोज वेन्स होते हैं, वेरिकोज वेन्स ड्यू टू स्टैंडिंग पोजीशन में जो आप वर्क करते हैं उसकी वजह से। कोई मेडिकल स्टोर में काम करता है, किसी की परचून की दुकान है क्या? एक भी कोई हो तो अपने पैर बताओ यहाँ के, और पैर में से हरी हरी नसें अभी हम निकाल देंगे, मतलब हम निकालेंगे नहीं, बता देंगे। जितने लोग खड़े होके, और लगभग जितनी लेडीज हैं उन सबको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है। वेरिकोज वेन्स मींस आपके जो पैर हैं उनके अंदर ग्रीन नसें हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो गई है तो उसका एक इलाज बताते हैं। इलाज, कभी भी आपको वेरिकोज वेन्स हो तो ऊपर से नीचे ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि खून जो नीचे भरा है उसे ऊपर लाना है, तो रिवर्स मसाज करना, नीचे से ऊपर मसाज करना वेरिकोज वेन्स में। और दूसरा, रात को जब आप सोएं, लगभग 20 से 25% लोगों को वेरिकोज होगा यहाँ। रात को जब आप सोएं तो 2-3 तकिया जो पिलो होते हैं वो पैरों के, पैर ऊंचे सिर नीचा, इस डायरेक्शन में आप सोना, तो धीरे धीरे पैरों में जो भरी हुई लोई है, खून है, ब्लड है, जिसकी वजह से ग्रीन नसें हो गई हैं, वो धीरे धीरे आपका नीचे आना शुरू करेगा, आपकी वेरिकोज ठीक होने लगेगी। घर में जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी स्टैंडिंग किचन है, वेस्टर्न की तरह से हमारा घर बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो रसोई बनती है वो रसोई कैसे बनती है? हम बनाए, हमने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया, हमने शादी नहीं की, लेकिन हमने ये सोचा, जैसे आपने सुना होगा मेरा विश्व की तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में मेरा नाम आया। आज मेरे पास, हमारे हिरन भाई ने देखा, इतना बड़ा खजाना है कि दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ऐसा कलेक्शन किया। तो हम ये सोचते थे कि हमारे बाद होगा कौन, तो हमने 3 लड़कियों को, 3 बच्चियों को गोद लिया, छोटी छोटी थी तब हमने गोद लिया। 2 हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, रिंकू चार्मी, ये दोनों सगी बहनें हैं, एक ने शादी की, इन दोनों ने शादी नहीं की, तो रसोई बनाती। लेकिन रसोई बनाती कैसे? जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बैठती। अब आपको ये लगा कि कैसे ये लोग पागल हैं इसीलिए वेरिकोज वेन्स नहीं है, और तुम बहुत वो हो ना, क्या कहते हैं, हमारी गुजराती में डाई कहते हैं, बहुत डाई,
बहुत समझदार हो, इसीलिए तुम्हें वेरिकोज वेन्स है। खड़े होके कभी भी काम नहीं करना, और अगर आप मेडिकल स्टोर में काम करते तो खड़े होके ही करोगे ना, तो एक जगह खड़े नहीं रहना, थोड़े पैरों को हिलाते रहना। जब हम खड़े रहते हैं ना एक जगह, तो वेरिकोज वेन्स की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर थोड़े हम मूवमेंट करते रहेंगे, थोड़े हम चलते रहेंगे, तो वेरिकोज की संभावना जरा कम रहेगी। तो वेरिकोज वेन्स के लिए हमें क्या करना कि रात को सोते समय पैरों को आप ऊंचा रखिए, नींद भी आपको अच्छी आएगी। और आपका जो खून है, कई बार आप सोचते हो गुरुजी बोलते बोलते हम भूल जाते हैं, बोलते बोलते ये लगता कि हम क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। इस आदमी को देखते कि हमारा दिमाग बंद हो जाता, उस आदमी को देखने से दिमाग बंद नहीं होता, क्योंकि दिमाग का सारा जो खून है वो तुम्हारे पैरों में भरा हुआ है। कभी तुमने शीर्षासन किया? कभी नहीं किया, अभी शीर्षासन करोगे भी नहीं। तो शीर्षासन नहीं करते तो कम से कम पैरों को थोड़ा ऊंचा तो रखना सीखो। हम जमीन पे सोते हैं हमेशा, 365 दिन जमीन पे सोते हैं। हमारे बाजू में सोफा रखा हुआ है, आपने हमारा रूम देखा, घर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस रूम में हम रहते हैं इतना छोटा है, इतना छोटा है कि 4 लोग उसमें बैठ नहीं सकते, इतने छोटे रूम में ही हम रहते हैं। तो नीचे जमीन पे सो गए और बाजू में कुर्सी सोफा है, सोफे पे अपने पैर रख लेते हैं, पैर रखे ऐसे किया और हम ऐसे सो गए, ऐसे जेड आकार में। बहुत अच्छी। पूरी दुनिया की मुसाफरी जिस व्यक्ति ने साइकिल से की हो, मेरे आप पैर देख लें, इतनी भी वेरिकोज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि साइकिल चलाई। और साइकिल चलाने के बाद फिर हम क्या करते थे, रात को हमारा जो बैग होता था इतना ऊंचा, उसी बैग पे पैर रख लेते थे और सो जाते थे। कभी हम बीमार नहीं हुए मुसाफरी में। तो अब अपने विषय को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमने आपको मुद्रा थेरेपी की बात बताई, डायबिटीज की दवा आपको बता दी थी, डायबिटीज की दवा के बाद फिर मुद्रा की बात बताई थी कि जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों से लगभग 225 मुद्राएं बनती हैं। जैसे वजन कम करना हो तो वजन कम करने के लिए जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर अनामिका, उसके आगे के हिस्से को अंगूठे के नीचे लगाएं। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को करें तो आपकी सर्दी, जुकाम, टीबी, ये बीमारियां ठीक होगी, वजन कम होगा। और इसी उंगली को अगर आप आगे लगाएंगे, आगे लगाने से क्या होगा, तो आगे लगाने से आपका वजन बढ़ेगा, आपको चक्कर आते होंगे तो चक्कर आपके ठीक हो जाएंगे। अब दूसरा आपको बताते हैं, या तो आप बीमारी बताएं, हम आपको बताएं उसका उपचार, या हम अपनी तरह से बताएं, जैसे आप क्या क्या आपको अच्छा लगता है, हम अपनी तरफ से बताते हैं। जैसे थोड़ा सा इन उंगलियों के ऊपर बताते हैं। जैसे सबसे पहली आपकी उंगली है, इधर से आप देखिए, लिटिल फिंगर। आपको अगर एक्जिमा हो गया हो, इंग्लिश में हमें नाम पता है एक्जिमा और सोराइसिस, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं कि किसी भी गोरे आदमी को काला कर देती और एक दिन उसमें से खून निकलने लगता, पस निकलने लगता। एक्जिमा, हमारे गुजराती में खरुजवा कहते हैं, खरुजवा। एक्जिमा, स्किन काली होने लगती, खरुज खरुज। तो उसकी एक अच्छी दवा आपको बताते हैं। खरुज की दवा बताएं? ये जो दवा हम आपको बता रहे हैं, ये खरुज, एक्जिमा और सोराइसिस दोनों में समान रूप से लागू है। सोराइसिस की एक बीमारी ऐसी है, बेटा कपड़े पहनो और पूरा शरीर भीग जाएगा, कपड़े पहनो पूरा शरीर भीग जाएगा। पूरे शरीर में जब सोराइसिस फैलता है ना, सब बाल चले जाते हैं और पूरे शरीर में से पस निकलता है, पानी नहीं, पस निकलता है, उसे कहते हैं सोराइसिस। एक पक्की दवा आपको बताते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। जो लिटिल फिंगर है, इसमें जल तत्व है और सोराइसिस में पानी आपके शरीर में से निकल रहा है। इसका मतलब यह है, कोई भी स्किन डिसीज होती है तो उसमें खून हमारा सबसे पहले खराब होता, और खून की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में जल मुद्रा बताई है। जल मुद्रा, जल मुद्रा माने लिटिल फिंगर और अंगूठा। लिटिल फिंगर उसका हेड और थंब जो है उसका हेड, दोनों को आप अग्रभाग को मिला दीजिए, तीनों उंगलियों को मिलाइए और आप बैठिए। 25-30 मिनट सुबह, 25-30 मिनट शाम को अगर आप ये करेंगे। अच्छा, आपके शरीर में खुजली आ रही हो, समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझना और उठना नहीं, कोई वैसे कोई उठेगा नहीं, पूरी रात मेरे कार्यक्रम चलते। लेकिन सुनना, हो सकता है आप चले जाएं, उसके बाद हम कोई ऐसा प्रयोग बता दें जो आपको कहीं ना मिले, और मेरी जो बातें हैं वो किताबों में बहुत कम मिलेंगी। आपको समझो खुजली आती है, पूरे दिन खुजलाते रहते, गुरुजी इतनी दवाएं की खुजली नहीं जाती। आपको खुजली आ रही है, अभी आ रही है, एट दिस मोमेंट, आप अभी ये जल मुद्रा कीजिए, आपकी खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। ये जल मुद्रा करने से एनी स्किन डिसीज 25-30 मिनट सुबह और 25-30 मिनट शाम को अगर आप जल मुद्रा करेंगे, ये जल मुद्रा, तो आपकी स्किन डिसीज जितनी है भी वो ठीक हो जाती है। जैसे एक्जिमा हो और सोराइसिस हो, खरुज जिसे कहते हैं वो ठीक हो जाता, और सोराइसिस की बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। एक आपको एक छोटी सी दवा बताते हैं,
खरोच की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, 20-20, 25-25 साल से हमने खरोच की बीमारी देखी लोगों को। पैरों में ज्यादा होती, हाथों में होती, यहाँ होती है। आप देखोगे ना तो आपको विचित्र जैसा लगेगा, हमें तो नहीं लगता, हम तो छींची पीपी भी किसी, यहाँ आपको पता है ना, यहाँ पे जब हम आते हैं गंगा घाट पे 15 दिन में 20 दिन में, तो कभी कभी अब आप लोगों ने हमें देख लिया, आप अक्सर हमें यहाँ देखोगे, कुछ लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जिनके हाथ से पस निकलता है, बहुत लोग बैठे, हम आते हैं उन लोगों को नदी में नहलाते हैं अपने हाथों से, हमारी जात खराब नहीं हो जाती, नहलाते हैं उन्हें, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, हमें अच्छा लगता है। किसी बीमार व्यक्ति के स्पर्श करने से कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, गलत विचार करने से बीमार होता है। तुम अगर घृणा करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। शराबी से दोस्ती करने से तुम्हें नशा नहीं चढ़ेगा, लेकिन शराब से अगर तुम घृणा करोगे, शराबी से अगर तुम घृणा करोगे तो तुम्हें उसका जरूर असर होगा। समझे मेरी बात? तो किसी बुरी चीज से, बुराई से घृणा करना, बुरी चीज से घृणा करना, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है उससे कभी तुम घृणा ना करना। तो अब जो खरुजवा है वो ऐसा लगता है खरुज कि आप बैठोगे ना तो आपकी इच्छा होगी कि हाथ जरा ऐसा रखे, बहुत विचित्र हो जाता, और स्किन इतनी मोटी हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती। देखो 20-25 दिन में आप देखना, वैसे तो 2-3 दिन में खरुजवा जो है वो जाने लगता। इतनी विचित्र दवा ये एक संत ने बताई थी। सरसों का तेल, राई का जो तेल होता है, और सब स्किन डिसीज में काम करेगा, आपको खुजली आए कुछ भी आए सब में सरसों का तेल लेना। कितना लेना? 200 ग्राम राई का तेल लिया, सरसों का मस्टर्ड ऑयल 200 ग्राम लिया, 200 ml, उसे गर्म करें, किसी भी बर्तन में घर पे गर्म करना, और लगभग 100 ग्राम जो कड़वा नीम होता है, कड़वे नीम के पत्ते लाए, कितने? 100 ग्राम, उनको धो के पोंछ के, उनके अंदर पानी ना हो, और जो 200 ग्राम तेल है, जब वो खोलने लगे तेल तो दूर से, क्योंकि छांटे आएंगे उसके, दूर से उसके अंदर आप डाल दें। थोड़ी देर के बाद ये पत्ते जल जाएंगे, क्योंकि तेल गर्म है ना, तो पत्ते जल जाएंगे। जब पत्ते जल जाएं, उसमें से पानी की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाए और पत्ते काले हो जाएं, गैस बंद कर देना। गैस बंद कर दी। अभी 1 घंटे के बाद जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए, तेल को छान लेना, वो जो पत्ते हैं फेंक देना। अब इस तेल को फिर से गर्म करना। अब जो 200 ml आपका तेल है वो लगभग 200 ml रह जाएगा, क्योंकि पत्तों के साथ थोड़ा निकल जाएगा। उसमें आप 5 ग्राम, जिसे वैक्स कहते हैं, मीण, मोमबत्ती का वैक्स कहते हैं ना, वो 5 ग्राम का एक टुकड़ा उसके अंदर डाल दें गर्म करके, और जैसे ही वैक्स उसमें मिक्स हो जाए फिर से बंद कर दें। अब जब तेल ठंडा हो जाएगा तो वो तेल नहीं होगा, वो जैसे मरहम होता है ना, मरहम, वैसे जम जाएगा पूरा, क्योंकि आपने उसके अंदर वैक्स डाला। वो अब तेल की तरह से नहीं रहेगा, जहां भी आप लगाओगे ना वहां पे वो चिपक जाएगा। ये जो दवा है, आपको खुजली आ रही हो लगाना, आपको एक्जिमा हो गया हो लगाना, आपको सोराइसिस हो गया हो लगाना, थोड़े दिन में पक्का आप ठीक हो जाएंगे। ये तो दवा आपको बताई। और अगर आपको दवा ना करनी हो और योग पे श्रद्धा हो, मुद्रा विज्ञान पे श्रद्धा हो, परमात्मा पे श्रद्धा हो, तो ये जल मुद्रा आप करना। ये जल मुद्रा करने से थोड़े दिन में आपकी कैसी भी ऐसी बीमारी होगी तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे इस उंगली के विषय में बताया, ये दूसरी कौन सी उंगली है? अनामिका। अनामिका के विषय में अब इसमें फिर बहुत है, एक एक उंगली से, जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों से 225 मुद्राएं अलग अलग बनती हैं, और एक एक उंगली से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको बता देते हैं। अब फिर भी आप अगर ये कहेंगे कि ये बीमारी, तो हो सकता है इसी में से कोई रिपीट करके आपको मुद्रा बताए कि ये जो मुद्रा बताई है इसी से आप ये बीमारी में से आप ठीक हो सकते हैं। अब आई हमारी मिडिल फिंगर। जैसे किसी की हड्डियां बहुत कमजोर हो, किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो, क्षमा करना, जो संत है वो बोलेगा। हमारे यहाँ पे काफी जैन भाई बैठे हुए, हमारे जैन लोग जो होते हैं वो कभी आलू प्याज नहीं खाते, लेकिन आलू प्याज ना खाने वाला हमारा जैन भाई आज सुबह उठ के नॉनवेज खा रहा है। नॉनवेज का मतलब समझे, अगर आप कैल्शियम की गोली लेते हैं तो वो कैल्शियम की गोली नॉनवेज है, क्योंकि वो हड्डियों के पाउडर से बनाई जाए। अब आप आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, क्योंकि धर्म में मना किया है, तो क्या धर्म में हड्डियां खाना कहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। कैल्शियम शरीर में बढ़ाने के लिए आप केले खाइए, बहुत अच्छा स्रोत है। आप दूध पीजिए, दूध में मिलावट होगी तो केले में तो मिलावट नहीं है। और सबसे बेहतर उपाय 20-25 मिनट, आप जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए, आप मुद्रा कर सकते हैं। आप 2 नंबर में बैठे, 2 नंबर में, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, समझना। आप 2 नंबर में बैठे हुए कुछ काम करते हैं, 2 नंबर में गांधी जी की तरह से लेटर तो नहीं लिखते आप?
2 नंबर में और 2 नंबर में तो आधा घंटे आपको आराम मिलता है, तो उस समय भी आप मुद्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आधे घंटे का टाइम तो सबके पास है कि नहीं? बहुत से ऐसे काम है, टीवी देखते हैं आप, टीवी के समय आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि लिखा पढ़ी करोगे तो टीवी नहीं देख पाओगे, तो टीवी के समय आप मुद्राएं कर सकते हैं। तो ये मिडिल फिंगर जिसे मध्यमा कहते हैं, उसके अग्रभाग को और बाकी की उंगलियों को मिला के अगर आप ऐसे मुद्रा में, कभी हाथ नीचे नहीं करना, आपने नीचे किया तो मुद्रा का असर नहीं होगा, हथेली आपकी आकाश की तरफ होनी चाहिए और आप बैठ जाइए। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितना आपको मौका मिले आप बैठिए। इससे कैल्शियम बढ़ेगा आपके शरीर में, दांत आपके मजबूत होंगे, हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। अब सुनो, किसी आदमी को कम सुनाई देता हो, बहरापन, मशीन लगाई तब सुनाई देता, बिना मशीन के सुनाई नहीं देता। हम अभी समय में तो नहीं बांधना चाहते आपको कि 1 महीने करेगा तो ये हो जाएगा, अभी 1 महीने की बात करते, वो आज करेगा और 30वें दिन करेगा, कहेगा 1 महीने किया, बीच के 28 दिन तो करेगा नहीं। लेकिन कैसा भी उसे सुनाई ना देता हो, कान से कम सुनाई देता हो या बिल्कुल ना सुनाई देता हो, लेकिन ऑपरेशन ना हुआ हो, क्योंकि ऑपरेशन में अगर उसकी नस काट दी तो मुद्रा बेचारी क्या करे, हम मरे हुए आदमी को जिंदा मुद्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने कान का ऑपरेशन नहीं कराया, मशीन लगाता है, तो लिसन, देखना, ये जो मिडिल फिंगर है इसको अंगूठे के नीचे लगाइए, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को कीजिए। मेरे मित्रों, 10-10 दिन में न सुनने वाले लोग सुनते हुए हमने देखे। 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर जो लोग सुन नहीं पाते वो लोग सुनने लगते हैं। इसे कहते हैं शून्य मुद्रा, शून्य, जीरो पोज। नाम जो वैदिक में, वेदों में दिए हुए हैं, जो शास्त्रों में, वही हमारे नाम है, हमने कोई अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा। अगर आप मध्यमा को अग्रभाग से लगा के आधा घंटा रखते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम, आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही हो। डॉक्टर ने ये कहा कि 1 महीने आप बेड पे रहिए और दोबारा आप फिर से प्लास्टर लेके जाते हैं तो वो कहता है हड्डी अभी नहीं जुड़ी, 15 दिन का और चढ़ाते। ऐसी हालत में आप लेटे लेटे ये मुद्रा करना, मुद्रा कभी लेट के नहीं करनी, लेकिन आप बीमार हैं तो लेटे लेटे कर सकते हैं। आप ये मुद्रा करते रहोगे, आपकी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी। और इसी उंगली को अगर आप अंगूठे के नीचे लगाते हैं तो विश्वास रखिए, कोई दुनिया की मशीन इतना बेहतर आपको नहीं सुना। दुनिया की मशीन तो आपको बाहर का सुनाएगी, लेकिन ये मुद्राएं तो आपको अंतर की आवाज सुनाएगी, ब्रह्मनाद सुनाएगी। ये मुद्रा आप करेंगे तो आप अंदर की भाषा भी सुन सकते। शून्य मुद्रा आप रोज करेंगे तो आपके कान कभी खराब नहीं होंगे। और केवल सुनने के लिए नहीं, आपके कान का पर्दे में छेद हो गया हो, डॉक्टर ये कहेगा कान में पर्दे में छेद है तो कुछ नहीं हो सकता। आपको कम सुनाई देता हो, पर्दे में छेद है, कान की कैसी भी बीमारी, कान में से पस निकलता हो, कान की किसी भी बीमारी में अगर आप ये शून्य मुद्रा करेंगे तो शून्य मुद्रा करने से कान की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। समझे? अब ये उंगली आई आगे की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो मेरे मित्रों, प्लीज अटेंशन। ये उंगली क्या करती है? सबके दोस्त देखती है। ये आदमी बहुत खराब है। अब उस आदमी ने सोचा ये योगीराज बेचारा मेरी तरफ क्यों इशारा करता है? बोले ये आदमी बहुत खराब है, लेकिन उसने सुन ली मेरी बात। वो सोच रहा है हो सकता कोई संत की नजर में हमारे अंदर खराबी हो। किसी की बात को कभी नकार नहीं देना। हमारी दृष्टि अलग है, तुम्हारी दृष्टि अलग है। हमने कहा ये व्यक्ति बहुत खराब है, लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि एक उंगली ये कहती है कि ये बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारी 3 उंगलियां ये कहती हैं कि उससे 3 गुने ज्यादा तुम खराब हो। सुने मेरी बात? एक उंगली करो तो मेरी तरफ करो, है 3 उंगलियां क्या कहती हैं कि उस व्यक्ति से 3 गुने ज्यादा तुम खराब हो। मेरे मित्रों, ये एक उंगली मत देखो, ये देखो, ये 3 उंगलियां देखो। तो ये उंगली जो ऐसे करती है, देख लेंगे, बोले देख लेंगे, क्या देख लोगे? तो अपने आप को देखो। ये उंगली जो इशारा करती है बाहर की तरफ, इसे अंदर की तरफ ले जाओ। मेरी बात सुन रहे हो? ये उंगली, ये सबसे महत्वपूर्ण उंगली है। अभी जब आपको इसकी विशेषता बताएंगे ना तो आप दंग रह जाओगे। ये जो इंडेक्स फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी क्यों कहते? पूजा पाठ में इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये सबसे ज्यादा दोष देखती है, इसलिए कभी पूजा में कहते ना, माला करते ना, माला करते जैसे, तो बोले इसका स्पर्श नहीं करते। आप कभी